Very good evening, guys. Good evening, sir. Good evening, भी. Very good evening to all. हमारी तरह कोई बन भी नहीं पाएगा। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है अभी. सॉरी, कोल्ड है बहुत ज्यादा. फीवर तो अभी ठीक हो गया है. गुड इवनिंग भाई बेबी, गुड इवनिंग. बस 2 मिनट वेट कर रहा हूँ सबका. हाय. हेलो भी. गुड इवनिंग भी. क्या कैसे हैं सभी? ठीक है, ओके. भी स्टार्ट करते हैं. लास्ट सेशन में हम पढ़ रहे थे. लास्ट सेशन तो आपका हिमांशु सर के साथ रहा. हाउ वाज योर सेशन? कैसा रहा? बढ़िया है. क्या? ओके. हैप्पी मकर संक्रांति. सेम टू यू सुरभि. चल बढ़िया है. सही है भी. इज ऑल्सो अ वेरी गुड ट्रेनर. मोर देन 10 ईयर एक्सपीरियंस पर्सन है. तो काफी कुछ सीखने को मिला हुआ आपको. मतलब समझा नहीं मैं. टॉक सेशन. सर ऐसे ही बस बातें बातें हो रही थी। मतलब कोर्स से रिकॉर्डिंग या ऐसे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आंसर्स। हाँ देख तो होता है ना कि इंटरेक्शन भी तो जरूरी है. हाँ सर। क्या? तो काफी सही रहा. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा था, बहुत सीनियर है ना, उनका पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। ओके. बट ही इज लाइक क्वाइट एक्सपीरियंस पर्सन, तो सबका अपना अपना तरीका है वो तो. या अच्छा था, मतलब सब अच्छे हैं अपने अपने लेवल पे। सीनियर पर्सन. मैं मेरा तरीका थोड़ा अलग. सबका मतलब अलग अलग नेचर होता है पढ़ाने का. आपने हरमीत मैम का ये देखा सर होगा. मैं ऐसे नहीं बोल रही आपका नहीं गलत है, उसका नहीं, अच्छा है, अरे मैं बोल नहीं. रही अलग अलग है। सबका हाँ. तो सब यहाँ पे जो ट्रेनर्स हैं सब वेल ट्रेन्ड एंड वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है. तो इंडस्ट्री के लाइक दिग्गज आप कह सकते हो सभी है. यस सर। इन इंडस्ट्री और इन क्यूब टेक. सुरभि में समझा नहीं. इन इंडस्ट्री और क्यूब टेक क्या कहना चाह रहे हो? सर आपने बोला ना उनको 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, तो आई वाज जस्ट आस्किंग इंडस्ट्री में या WSQP में वो तो 10 उनसे साल पूछना था ना. आपने आपने उनसे क्यों नहीं पूछा? सर आपने बोला है तो मैंने कहा शायद पूछ लूं। नहीं, आपने ईयर ऑफ मेंशन किया था। एक्सपीरियंस नहीं. ये तो आपकी टॉक में मुझे लगा इन इंडस्ट्री और किसके बारे में पूछ रहे हो. तो इंडस्ट्री में और डब्ल्यूएस क्यूब टेक में भी काफी टाइम से हैं. मतलब मोर देन लाइक 3 to 4 years तो हो गए मेरे अकॉर्डिंग. बाकी पहले से ही काफी ट्रेंड एंड काफी नॉलेज है उनको भी. या चलो भी अपने सेशन पे आते हैं. किसी का कोई प्रीवियस सेशन से रिलेटेड शायद या प्रीवियस जो भी हमने सीखा है उसमें से कोई क्वेश्चन तो नहीं है? कल आपका बैच वैसे खत्म होना था बट ड्यू टू सम रीजंस मेरी तबीयत ठीक नहीं थी. तो इस वीक में ट्यूसडे वेनेसडे तक आपका वेनेसडे थर्सडे तक हम कंप्लीट कर. किसी का क्वेश्चन नहीं. चलो भी अपना एएसओ पढ़ते हैं अपना. टॉपिक है हमारा एएसओ. ऐप सर्च ऑप्टिमाइजेशन. ऐप सर्च ऑप्टिमाइजेशन ये आपका टॉपिक है जिसमें हमने मतलब इसके ऊपर ऐड चलाना हमने पहले ही सीख लिया था. गूगल के ऊपर, गूगल पे कैसे इसके ऊपर रिगार्डिंग ऐड चलानी है. बट एक बार ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो ऐप का नाम आते ही हमारे पास कहीं ना कहीं प्ले स्टोर का नाम आता है. गूगल प्ले स्टोर.
गूगल प्ले स्टोर पे हम अपना कोई भी ऐप बनवाते हैं, किसी डेवलपर से बनाने का काम हमारा नहीं होता। हमारे पास सीधा सीधा ऑप्शन होता है, किसी भी ऐप को हम डेवलप कराते हैं किसी डेवलपर पे। तो अगर आपको आइडिया नहीं है ऐप कैसे बनते हैं, तो ऐप बनाने के हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस आज के टाइम पे अवेलेबल है। पहले हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस थी जिनको हम यूज करते थे, जैसे iOS के लिए ऐप बनाना है तो वी हैव टू लर्न जावा। ठीक है। जावा iOS, सॉरी iOS के लिए कह रहा हूँ मैं, एंड्रॉइड के लिए अगर आपको ऐप बनवाना है या बनवाना था, तो आपके पास एंड्रॉइड ऐप बनवाने के लिए यू हैव टू लर्न जावा। हमारे पास एक लैंग्वेज होती थी। ऐसे ही अगर आपको आईफोन यूजर जो होते हैं, iOS यूजर जो होते हैं, उनके लिए एक लैंग्वेज होती थी शिफ्ट, मेजरली जिसको यूज किया जाता है। बाकी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो ऐप के अंदर भी बहुत ज्यादा आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है। इन दोनों लैंग्वेजेस पे काम करने की अब रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मतलब किसी को ऐप और iOS का दोनों का एक ही ऐप बनवाना है, उसको नहीं चाहिए कि कोई जावा पे बनाए कोई शिफ्ट पे बनाए। तो हमारे पास एक लैंग्वेज आ गई है डार्ट, अल्टरनेट है फ्लटर। नाम भी सुना होगा आपने फ्लटर का, शायद। नहीं सुना तो कोई नहीं, ये एक टाइप ऑफ कोर्स है पूरा इसके ऊपर, फ्लटर डेवलपमेंट। तो आज के टाइम पे जो लैंग्वेज चल रही है मार्केट में वो है डार्ट। अब ये डार्ट लैंग्वेज क्या करती है? डार्ट लैंग्वेज का काम है जावा और शिफ्ट, दो लैंग्वेजेस को ना लिखना पड़े किसी ओनर को, किसी डेवलपर को दो लैंग्वेजेस पे कोड ना लिखना पड़े। अब वो एक ही लैंग्वेज पे कोड लिखता है डार्ट, और उसके अकॉर्डिंग अपना ऐप पूरा बना लेता है। ठीक है। तो ये तो मैंने थोड़ा सा आपको नॉलेज देने के लिए, ताकि आपको पता हो कि ऐप के बारे में थोड़ा जानो। तो हमारे पास दो तरीके के ऐप होते हैं, जो हमारे प्ले स्टोर के लिए होते हैं और एक ऐप स्टोर के लिए होते हैं। अगर हमारा कोई भी ऐप, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम कोई भी ऐप किसी डेवलपर से बनवाते हैं, तो हमारा रिक्वायरमेंट है कि कोई भी वर्ड अगर प्ले स्टोर पे लिखा जाए, जिसको हम बाय डिफॉल्ट आज के टाइम पे कीवर्ड बोलते हैं। पहले हम वर्ड इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहे थे क्योंकि नॉर्मल यूजर्स है, बट अब आपने एसईओ किया हुआ है तो यू नो दैट कीवर्ड, कोई भी अगर प्ले स्टोर पे कीवर्ड सर्च करेगा, तो मैं चाहूंगा मेरा जो ऐप है वो फर्स्ट नंबर पे विजिबल हो। राइट? यही होता है ना भी? तो यही रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए हमारे कोर्स में, यानी कि मार्केटिंग टर्म में, एएसओ यानी कि ऐप सर्च ऑप्टिमाइजेशन आता है। अब बात आती है, क्योंकि आपने एसईओ सीखा है, तो मैं इसको एक वेबसाइट के साथ कोरिलेट करके चलूंगा ताकि आपको भी समझ में आए। हम जब एसईओ करते थे, एक वेबसाइट होती थी हमारे पास। जब हम ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन करेंगे तो हमारे पास एक ऐप होनी रिक्वायर्ड है। अब ऐप बनाना तो हम नहीं सीखने वाले, कि हमारे कोर्स में वो डिजिटल मार्केटिंग में नहीं है। आपने एसईओ में कहीं ना कहीं देखा होगा, हम यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाके, अलग अलग टूल्स पे जाके हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। तो क्या हम ऐप सर्च ऑप्टिमाइजेशन में कीवर्ड रिसर्च करते हैं? बिल्कुल। यहाँ पे भी आपका ये कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन या कीवर्ड रिसर्च होता है। यहाँ पे आपने देखा होगा, जब आप एसईओ कर रहे थे, वी राइट मेटा टाइटल। आप सभी ने मेटा टाइटल लिखे थे अपनी वेबसाइट के लिए। हर एक पेज के लिए मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन आपने मेंशन किए थे। बिल्कुल। तो यहाँ पे भी आपके पास होता है, बट यहाँ पे उसको हम नाम दे देते हैं ऐप टाइटल। मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, यहाँ पे आपके पास ऐप डिस्क्रिप्शन होता है। अभी मैं दिखाऊंगा लाइव कि कौन सा डिस्क्रिप्शन की मैं बात कर रहा हूँ। मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन इसलिए समझ में आ रहा होगा क्योंकि आपने खुद से लिखने सीखे थे। ऐप जब ऑप्टिमाइज होता है तो हमें भी ऐप टाइटल और ऐप डिस्क्रिप्शन पे काम करना होता है। अब आपने ऐप टाइटल की अगर देखना है, तो मैं आपको अभी एंड्रॉइड मतलब मेरे लैपटॉप में ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं प्ले स्टोर ओपन कर रहा हूँ, आप प्ले स्टोर देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास है ना ऐप्स आ रहे हैं।
विजिबल है। मैं यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल एक ऐप सर्च कर रहा हूँ, लर्न पीपीसी, मैंने एक कीवर्ड लिखा लर्न पीपीसी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है डब्ल्यू एस क्यूब टेक फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रहा है। दिख रहा है? तो ये एक कीवर्ड है लर्न पीपीसी। ठीक है सागर, ओके भाई, ध्यान रखो आप अपना। सबको विजिबल हो रहा है यहाँ पे? तो ये एक वर्ड के ऊपर कीवर्ड रैंक कर रहा है, एक कीवर्ड है लर्न पीपीसी, तो यहाँ पे मैंने ये क्लिक कर दिया। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ऐप टाइटल में किसको बोल रहा हूँ। ये दिख रहा है लर्न एसईओ, लर्न एसएमओ पीपीसी, दिख रहा है? ये टाइटल है, आप देख रहे हो यहाँ पे ये टाइटल लिखा जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आऊंगा, मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे आपको ये डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, ऐप का डिस्क्रिप्शन विजिबल हो रहा है। मेरी स्क्रीन पे ओके ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे आपको काम करना होता है मेजरली। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जैसे हम अपना वेबसाइट को एक मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते थे, वैसे ही हमें ऐप में भी क्या लिखना होता है, ऐप टाइटल एंड ऐप डिस्क्रिप्शन। अब बात आती है, क्या हम यहाँ पे भी अपनी ऐप को दो स्टेजेस में डिवाइड करते हैं? जैसे एसईओ को हमने दो स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ था, ऑन एंड ऑफ पेज, ऐसे ही एसईओ में या एएसओ में भी हमारे पास ऑन पेज और ऑफ पेज दो एक्टिविटीज होती हैं। बट काइंड ऑफ आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ऑन पेज में क्या क्या एक्टिविटी आती है। जैसे यहाँ पे तो आपने ऑन पेज पे बहुत सारी चीजें सीखी थी, याद है? आपने देखा था ओल्ड टेक्स्ट लिखना था हमें। एक सेकंड देना। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, जैसे यहाँ पे भी मैंने लिखा ना, दो टर्म होती है ऑन एंड ऑफ पेज। जैसे यहाँ पे ओल्ड टेक्स्ट आपने पढ़ा था, आपने अगर देखा हो, मतलब हमने यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन सीखा था, प्लेगरिज्म सीखा, बहुत सारी चीजें सीखी थी। मतलब मेरा ये कहना है, मैं पूरा ऑन पेज दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। जैसे ऑन पेज में आपने ये एक्टिविटीज देखी थी, वैसे ही ऑफ पेज में आपने जैसे यहाँ पे लिंक्स बनाने सीखे थे, याद है? एसईओ जब आप वेबसाइट का कर रहे थे तो देन यू हैव अ ऑप्शन ऑफ लिंक्स, लिंक बिल्डिंग करनी सीखी थी एसईओ में। अगर आपको याद हो तो, अगर मे बी इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग, लिंक्स का थ्रू मतलब होता है इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग की थी, या अगर एसईओ का मेन ऑब्जेक्टिव निकाला जाए तो हमें यूजर्स चाहिए थे। हमारी वेबसाइट पे जितने ज्यादा यूजर्स आएंगे उतना ज्यादा, हाँ डू फॉलो नो फॉलो वो मैं डिटेल में नहीं जा रहा, बस यही बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास लिंक बिल्डिंग का ऑप्शन आया था, इमेज ऑप्टिमाइजेशन था। तो अब मेरे पास तो बहुत सारी चीजें थी, कीमा था, ये सब मतलब चलता ही रहता है वहां पे। तो यहाँ पे आपने ऑन पेज में ये एक्टिविटीज की थी। बट अगर मैं बात करूं ऐप सर्च ऑप्टिमाइजेशन की, तो यहाँ पे आपके पास होता है ऐप टाइटल, ऐप डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा अगर आपको याद हो, मतलब एक ऐप के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एड के टाइम कितने ज्यादा पर्सन उसको इंस्टॉल कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, राइट? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जितने ज्यादा बंदे उस ऐप को इंस्टॉल करेंगे ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे ये चेक करना होता है कितने ज्यादा बंदे अनइंस्टॉल कर रहे हैं।
अपने ऑन पेज पे जैसे आपने देखा था, तो यहाँ पे ऑन पेज में क्या देखना होता है, कितने ज्यादा पर्सन इसको कहीं ना कहीं अनइंस्टॉल किस वजह से कर रहे हैं, वो लूप होल्स निकालने पड़ते हैं। यहाँ पे भी आपको बैकलिंक्स बनाने पड़ते हैं, मतलब लिंक तो यहाँ पे भी क्रिएट होंगे, वो मैं बताऊंगा कि कैसे होंगे। इसमें आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना है कि कितने ज्यादा आपके डाउनलोड्स हो रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है ऐप का, डाउनलोड्स का है। तो हमें एसईओ मतलब अगर मैं इसके ऐप सर्च ऑप्टिमाइजेशन की बात करूं, तो हमें कहीं ना कहीं ऑन पेज में सिर्फ इतना काम करना होता है, ऐप का टाइटल, डिस्क्रिप्शन। ऑफ पेज में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है ऑफ पेज का, कि हम बैकलिंक्स बना लें उसके, हम उस पर रेटिंग्स डलवा लें। क्योंकि 70% से ज्यादा पर्सन अगर किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो वो रिव्यूज और रेटिंग्स को देख के करते हैं। मेजर है ये, रिव्यूज एंड रेट्स को, रेटिंग को देख के तब जाके काम होता है। आज के टाइम पे अगर आप कोई भी ऐप यूज करते हो तो सबसे ज्यादा तो हम इसी चीज में हैं। ठीक है, तो अब हमें सीखना क्या है, ये जो ऐप टाइटल होता है, कि आपने जैसे मेटा टाइटल लिखना सीखा था अभी, किस किसने मेटा टाइटल सीखा था? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, हाउ मेनी कैरेक्टर्स वी कैन यूज इन मेटा टाइटल्स, हाउ मच पिक्सल्स वी कैन यूज, या पिक्सल साइज अगर मैं पूछूं तो? 520 पिक्सल्स, एक को ही पता है, बाकी बाकियों को नहीं पता, ये तो ठीक है भाई। टाइटल 980 पिक्सल, किसने लिखा है ये? नंदा, वाह वाह सही है। टाइटल 980 पिक्सल होता है, सही है। नई बात पता चली मुझे तो आज। हाँ अब ठीक है, डिस्क्रिप्शन 920 पिक्सल का होता है। अगर मैं यहाँ पे ऐप टाइटल की बात करूँ तो ऐप टाइटल के भी हमारे यहाँ पे कैरेक्टर लिमिट्स काउंटेबल होते हैं। अब आपको यहाँ पे मैं लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे डिजिटल का एल कहाँ गायब हो गया, है ना? आप में से काफियों ने नोटिस भी किया होगा कि हमने यहाँ पे एल लिखना क्यों भूल गए। तो कहीं ना कहीं अब हमारे पास यहाँ पे यही एक और सबसे पहली कमांड आती है, कि अगर ऐप टाइटल हम लिखने लग जाएं, उसमें क्या होना चाहिए। सबसे मेजर पार्ट तो ये है कि उसमें होना क्या चाहिए, क्या हम अपनी ब्रांड का नेम लिखें? हाँ यही मैं यहाँ पे सुरभि कहना चाह रहा हूँ, कि अगर हमारे पास है, या वो हिडन नहीं हुआ है, वो उन्होंने लिया ही नहीं है। जैसे आपका पिक्सल साइज, हाँ हाँ वही मैं कह रहा हूँ भाई। गौतम बात सेम ही है, वो वही बात है कि टाइटल में हमने लेंथ जो है वो हाइड हो गया है, पिक्सल साइज की दिक्कत आ गई। बट मेन क्वेश्चन ये नहीं है कि यहाँ पे हाइड हो गया है, मेन क्वेश्चन है कि अगर हमें ऐप टाइटल लिखना है तो सबसे पहली मैंडेटरी चीज क्या है, क्या हमें ब्रांड नेम लिखना चाहिए? नो, बिल्कुल भी नहीं लिखना चाहिए। क्या मेटा टाइटल में हम ब्रांड नेम लिखते थे? यस। तो सबसे पहले आपने ये समझ में आना चाहिए, अगर हम ऐप डाल रहे हैं, कोई भी ऐप अगर हम यूज कर रहे हैं, बिल्कुल। नहीं नहीं, मेटा में है ना, हम सेपरेटर लगा के लिखते थे, नंदा। यस सर, वही मैं कह रही थी कि हम लिखते हैं मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन दोनों में, लेकिन ब्रांड नेम नहीं लिखते ना उसमें, हम अपना कीवर्ड डालते हैं। या आपने देखा लेकिन होगा, ब्रांड नेम भी तो लिख रहे थे। वो वहां पे कैरेक्टर लिमिट है ना, आप देखोगे वहां हाँ। पे 520 पिक्सल्स लिखा जाता है। बट यहाँ पे अभी मैंने ये नहीं बात की ना कि कितने साइज में हमें लिखना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको टाइटल लिखने के तरीके बताऊंगा कि टाइटल कितने कैरेक्टर्स में लिखने होते हैं और किस टाइप का कंटेंट आप लिख सकते हो। तो यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है, क्योंकि एसईओ आपने किया हुआ है तो इसके लिए थोड़ा सा मैं इसमें ऐप सर्च ऑप्टिमाइजेशन में टाइटल को लेके लिखने वाला हूँ। देखो जो ऐप सर्च
ऑप्टिमाइजेशन है, इसमें आपको सबसे पहले तो लेंथ ऑफ कैरेक्टर समझना है, कितने लेंथ ऑफ कैरेक्टर हम लिख सकते हैं। ओनली 50 कैरेक्टर्स वी कैन राइट। सबसे पहला काम है। अब यहां पे आता है कि अगर मान लो आपने यहाँ पे कोई भी ऐप का नाम 50 कैरेक्टर्स में लिखना है, तो क्या हम इसमें अपनी ब्रांड नेम लिख सकते हैं? देखो, लिखने के लिए बेशक लिखो, कोई आपको ये नहीं बोलने वाला मार्केट में कि, या आपके ऐप को देखने के बाद कि भाई आपने अपना ब्रांड नेम क्यों लिखा। बट जब हमें उसका ऑप्टिमाइजेशन करना है तो फर्स्ट मैंडेटरी पार्ट आ जाता है कि हम उसमें एक पर्टिकुलर क्या डाल दें, एक कीवर्ड डाल दें जो हमारे बिजनेस को, हमारे ऐप को ऊपर लेके आ पाए। तो याद आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ऐप टाइटल में कीवर्ड होना बहुत जरूरी है। अब आपने कीवर्ड मान लो लिख भी दिया, आप जो कीवर्ड ला रहे हो, तो आपने कीवर्ड रिसर्च कहीं ना कहीं सैमरश पे की होगी, बट वो वेबसाइट के लिए रिक्वायर्ड है। आप सभी ने कहीं ना कहीं जितनी भी अभी तक एसईओ किया है वो किसी ना किसी टूल के थ्रू किया है। हम्म। इट इज ऑफ नो यूज वी विल पुट आवर कीवर्ड इन स्ट्रीम ऑफ ब्रांड नेम। मैं समझा नहीं यहाँ पे, सुरभि आपका। एक्चुअली सर आई वाज सेइंग कि लाइक आपने बोला था ना कि ब्रांड नेम हम यूज नहीं करेंगे, तो मैंने कहा वो हम्म। ब्रांड मतलब ब्रांड नेम यूज करना चाहिए या नहीं, तो मैंने कहा ब्रांड नेम यूज नहीं करेंगे, इंस्टीड ऑफ ब्रांड नेम वी कैन यूज कीवर्ड्स। हाँ, वही वही मैं यहाँ बता। ठीक है, हम्म। तो यहाँ पे हम अपने कीवर्ड को रिसर्च करने वाले हैं, बट मेजर पार्ट क्या है, आपको कीवर्ड रिसर्च नॉर्मल टूल से नहीं करनी। यहाँ पे ऐप सर्च ऑप्टिमाइजेशन में हम अपने कीवर्ड को इस तरीके से नहीं लगाते। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कौन से टूल का यूज होता है, ऐप के मेटा टाइटल या टाइटल की लेंथ कैरेक्टर लिखना, इस सब मेजरली हम उसमें कीवर्ड लिखेंगे। बट बात आती है कि हम रिसर्च कहाँ करेंगे, तो हम उसके लिए एक टूल देखेंगे पहले तो। अब बात आती है, जब 50 कैरेक्टर्स लिखना ही है तो क्यों ना सारे कीवर्ड लिख दें, बट सारे नहीं लिखने होते। क्या क्या लिखना होता है, आपका जो नीश है वो लिख लो, आपका जो नीश आपने बनाया है, जितना भी आपने कंटेंट बनाया है वो मेंशन कर दो, आपका जो ऐप का कंटेंट है, वैसे तो वो कंटेंट हम नीश ही बोलेंगे, ऐप का जो कंटेंट है, जैसे किसी पर्सन ने, एक सेकंड, किसी पर्सन ने प्रोटीन के लिए या आपको उसने ई कॉमर्स स्टोर बनाया, ई कॉमर्स का ऐप बनवाया जिसपे वो प्रोटीन सेल कर रहा है। ठीक है, वो प्रोटीन सेल कर रहा है, तो अब आपके अकॉर्डिंग तो भाई नीश तो उसका बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड है। अगर देखा जाए तो ई कॉमर्स स्टोर बना रहा है, तो हम उसका नीश देख रहे हैं तो बॉडी बिल्डिंग है। ऐप कंटेंट क्या है, वो प्रोटीन सेल कर रहा है। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन आती है कि हम अपने कंटेंट में, अपने लेंथ में क्या डालें। तो हम लास्टली क्या करते हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स के कीवर्ड निकाल के लाते हैं। अब वो कीवर्ड टूल बताऊंगा मैं कैसे करना है वो कॉम्पिटिटर्स के। तो आप अपनी ब्रांड के नेम को तब यूज कर सकते हो जब आपका जो ऐप है कुछ टाइम पुराना हो चुका है। कुछ टाइम का मतलब होता है, मान लो 1 साल पुराना है, कि बहुत मार्केट कैप्चर कर लिया, तो 1 साल बाद आप अपना नेम चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आपने बस यही देखना है कि अपना, आपने अगर मान लो कोई भी नीश है उसके अकॉर्डिंग अपनी लेंथ रखो, आपका ऐप कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग रख लो अपना नाम। कीवर्ड रिसर्च करना भी बताऊंगा कि कीवर्ड कैसे रिसर्च करनी है। ठीक है, तो ये 3 तरीके थे जिसमें हम अपने ऐप का नाम रख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा डिस्क्रिप्शन। अब है ना, आपने देखा होगा मैंने लैपटॉप ऑन किया है, इस लैपटॉप में तो आपको सिंपल एक कंटेंट ही दिख रहा होगा, ये वाला विजिबल है, दिख रहा है अभी? यहाँ पे मैं नीचे आ रहा हूं, ये वाला नीचे वाला डिस्क्रिप्शन नहीं, ये रिव्यूज है। आप इस वाले को देखो, अबाउट दिस ऐप। आप में, आप सबके पास फोन है, मोबाइल फोन है सबके पास? हाँ हाँ, वही नंदा, वही कह रहा हूँ, मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन पे जाके आप डब्ल्यू एस क्यूब टेक का ये वाला ऑप्शन ओपन करो अपने मोबाइल में जाके। एक बार सभी मोबाइल पे जाके डब्ल्यू एस क्यूब टेक का यही वाला ऐप ओपन करो।
किया सभी ने? मैं करता हूँ। आई आई अभी नहीं है भाई, iOS में नहीं है। मोबाइल में देखोगे तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है ना, यहाँ पे लिखा आ रहा है बिकम डिजिटल। और जब मोबाइल पे देखोगे तो लिखा आ रहा होगा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर ट्यूटोरिंग डिजिटल मार्केटिंग एसईओ एसएमओ कोर्स, दिख रहे हैं? भाई जिस जिसके पास फोन है वो चेक कर पा रहा होगा। तो ऐसा ये कैसे आ रहा है? मतलब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अलग आ रहा है, वहां पे डिस्क्रिप्शन अलग आ रहा है, तो कुछ मतलब समझ में आ रहा है? तो यानी कि मोबाइल पे हमारा डिस्क्रिप्शन में भी डिफरेंट है। तो हम डिस्क्रिप्शन को दो तरीके से देखते हैं, एक है हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो मोबाइल पे दिखता है, एक होता है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो हमारे लैपटॉप्स में इस पे दिखता है, पीसीज में दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझना होगा आपको, ये लाइव दिखाने के यही रीजन था ताकि मैं आपको ये दोनों डिस्क्रिप्शन के, क्योंकि मैं लिख देता तो आपको समझ नहीं आता कि सर कहाँ होता है। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपके लैपटॉप में नहीं दिखेगा, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आपके मोबाइल में नहीं दिखेगा। तो अब आपको समझना क्या है कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो कितने कैरेक्टर्स लिखते हैं, तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमारा 80 कैरेक्टर्स में लिखा जाएगा। ठीक है भाई, 80 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं लिखा जाता। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन 4000 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं लिखा जाता। अब में भी चेंज हो गया हो तो अलग बात है। अब बात फिर से वही आती है भाई, जैसे मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते थे, यहाँ पे आपने पिक्सल साइज देखे थे, कैरेक्टर साइज देखे थे। ऐसे ही अगर हम एएसओ में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे भी मैंडेटरी क्या है, यहाँ पे इन दोनों में एक चीज कॉमन थी, कीवर्ड लाना। और यहाँ पे भी हमारे लिए कॉमन क्या रहने वाला है, टाइटल में डिस्क्रिप्शन में हमारे कीवर्ड्स लाने जरूरी है। बार बार इतनी कीवर्ड्स की हम बात कर रहे हैं, तो ऐप स्टोर के लिए हम अपनी ऑप्टिमाइजेशन कहाँ से शुरू करते हैं? तो हमारे पास ऐप आता है, या फिर आप कह सकते हो एक वेबसाइट है। चलो लेके चलते हैं उसी पे। ये आपका टूल है एनी करके, app.any। मैं आपको लिंक भी शेयर कर रहा हूँ चैट बॉक्स में। इस पे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। इस वेबसाइट पे जाके आपको पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। एक सेकंड को। ठीक है, ये लिंक है, एक्चुअल में वो नहीं है, ये वाला है। अब मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट पहले से ही क्रिएट किया हुआ है, मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ। हम इस पर्टिकुलर टूल को यूज कर सकते हैं इस काम के लिए। शायद यही है, ये
ये आ गया। तो मैंने यहाँ पे पहले से अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, आपकी प्रोफेशनल ईमेल आईडी बनी हुई है, तो आपको यहाँ पे प्रोफेशनली अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। नॉर्मल ईमेल आईडी से आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट नहीं होता। ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है जो एप्स और ऐप ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप यूज करना चाहते हो, आप यूज कर सकते हो। कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हो, आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। ये प्लेटफॉर्म है एनी करके, data.ai। यहाँ पे हमारे पास है कीवर्ड रिसर्च करने का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म। आप किसी भी कोई भी अगर आप ऐप लेके आओगे तो यहाँ पे आप उसको सर्च कर सकते हो। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे काफी सारे टूल्स दिख रहे हैं, इसमें से हमें जो टूल यूज करना होता है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में आ जाता है कीवर्ड रिसर्च वाला। ठीक है, नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शन होता है कीवर्ड रिसर्च। यहाँ पे हम अपने कीवर्ड्स पे देख सकते हैं कि कौन सा जैसे मुझे डिजिटल मार्केटिंग दिखना है, मुझे चेक करना है कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड क्या सर्चेज ये दिखाता है, कौन सा ऐप दिखा रहा है ये। तो जैसे ही मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया तो ये नीचे मुझे ऐप्स की पूरी टॉप रैंकिंग दिखा देता है कि कौन सा ऐप पहले चल रहा है। ठीक है, दिख रहा है लर्न डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एड्स का है। एप्स ये ना सीधा के सीधा आपका iOS का साइन है, अगर आप देखोगे ना, देख रहे हो, ये iOS का है सीधा, एंड्रॉइड वर्जन नहीं है ये। तो आप यहीं से आप रिसर्च कर सकते हो, आपको जिस कीवर्ड के ऊपर अपना रैंक कराना है तो यहाँ से आप चेंज कर लेना। आपको लगता है ऑल एंड्रॉइड डिवाइसेस, आपको कंट्री चेंज करनी है, आप यहाँ से कंट्री चेंज कर लेना। ये पर्टिकुलर वर्ड जो है उस पे कौन सा कीवर्ड अभी रैंक कर रहा है, आ रहा है लर्न डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, सोशल मीडिया। तो ये हमारे कॉम्पिटिटर हो गए। अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग वर्ड के ऊपर रैंक कराना है तो ये मेरे कॉम्पिटिटर हो गए। ठीक है, अब मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मेरा कीवर्ड है जिस पे मैं रैंक कर रहा हूँ वो है लर्न पीपीसी। मैंने जैसे ही ये लिखा तो यहाँ पे मेरी रैंकिंग आनी शुरू हो जाएगी। सर्च पे ये लिख दिया मैंने, लर्न डिजिटल मार्केटिंग। तो ये हमारे पास सारे के सारे एंड्रॉइड से रिलेटेड आ गए कीवर्ड्स। ठीक है ना, तो मेरे अकॉर्डिंग ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो किसी भी कीवर्ड के ऊपर अगर मुझे कोई भी, तो यहाँ पे मेरे पास सारे के सारे कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग लिस्टिंग आ जाती है। अब बात आती है, अगर मान लो मुझे यहाँ पे किसी भी ऐप को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है, तो यहाँ से हम ऐप को सर्च कर सकते हैं। कोई भी ऐप, जैसे मैंने यहाँ पे WS क्यूब टेक को ले लिया, उसके एनालाइजेशन निकाल सकते हैं हम। मैंने यहाँ पे जैसे ही WS क्यूब टेक लिखा, WS क्यूब टेक से रिलेटेड ये आ गया इनका, आपको दिख रहा है इनका डिस्क्रिप्शन, ये है इनका एक्चुअल डिस्क्रिप्शन। बट ये वहां नहीं दिख रहा था, कहाँ पे, अभी आपने जो अभी ऐप देखा था प्ले स्टोर पे दिख रहा था इतना बड़ा, नहीं। तो इन्होंने लिखा ये वाला है। अभी रेटिंग इट एनालाइज नहीं कर रहा है क्योंकि इन्होंने मना किया हुआ है रेटिंग के लिए, अदरवाइज वो भी डिटेल हमें यहाँ पे पता चल जाती। तो हम किसी भी ऐप को आके उसका टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे विजिबल करा सकते हैं, देख सकते हैं। आप कोई भी कंटेंट यहाँ पे आके सर्च कर सकते हो। आपको उनके कीवर्ड्स से रिलेटेड चाहिए तो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे ऑप्शन आता है ASO कीवर्ड्स। इस WS क्यूब टेक का जो ये मतलब ये तो अलग ही वो है, यहाँ पे हम कीवर्ड्स डिस्कवर कर सकते हैं। WS क्यूब टेक के ऑफिशियल कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, हम उनका एनालाइजेशन कर सकते हैं। तो हमारे कॉम्पिटिटर जो भी कीवर्ड यूज कर रहे हैं, जिन पे वो रैंक कराने की ट्राई कर रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ये है इनके कीवर्ड्स जो अभी ये रैंकिंग पे चाह रहे हैं। इसमें ऐसे ही रैंडम कुछ भी आता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जेन्युइन ही है। ठीक है भी। तो हमारे पास ये एक टूल होता है जिससे कि हम किसी भी ऐप का ऑप्टिमाइजेशन या कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। हमें चेंज करना है, हमें आईफोन पे जाना है, तो हमारे लिए दूसरा ऑप्शन आ जाता है।
अगर हम इसका पेड वर्जन लेते हैं तो हमें इसकी डिटेल में और भी सारी चीजें मिल जाएंगी, डेली रैंकिंग क्या है, डेली इसकी रेवेन्यू क्या है, कितने डाउनलोड्स हो रहे हैं, ये सब यहाँ पे आता है। जैसे इसके हमें डेमोग्राफिक देखने हैं तो ये ऐप जैसे सैमरश आपका एसईओ को संभालता है, वैसे ही ये ऐप आपका यहाँ पे संभालता है, ऐप को देख लो आप। तो इसका अगर प्रीमियम वर्जन आप लेना चाहो तो प्रीमियम आप ले सकते हो, अगर आपको ऐप की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा आ रही है। इनके जो अपग्रेडेड प्रीमियम है वो थोड़े से एक्सपेंसिव रहते हैं। ये दिखा भी नहीं रहा अभी, स्टार्टिंग में प्रीमियम दिखाता। तो इस टूल पे आके सिंपल करना क्या है, आपको कोई ऐप का पता करना है, जैसे मुझे पता करना है कि भाई ठीक है मेरा कॉम्पिटिटर कोई और भी है, जैसे हमारी ही कंपनी का हमने एक और ऐप बना रखा है ट्यूटोरियल फ्रीक, ये रहा। मैंने अपनी ही कंपनी के दूसरे ऐप को, क्योंकि डब्ल्यू एस क्यूब टेक ने ही इसको डिजाइन किया है, तो ट्यूटोरियल फ्रीक को मैंने देखा, इसके ऐप के अंदर क्या डिस्क्रिप्शन लिखा है वो सारा मैंने देख लिया। ठीक है, मुझे इसके कीवर्ड्स जानने हैं, मैंने यहाँ पे क्लिक किया कीवर्ड्स पे, तो ऐप जो हमारे ट्यूटोरियल फ्रीक है उसके कीवर्ड्स यहाँ पे विजिबल होने शुरू हो जाएंगे। जिस कीवर्ड पे मुझे काम करना है मैंने टाइटल लिख देना है। ठीक है, तो आपको अपने ऑफिशियल जो आपकी ईमेल आईडी, जो प्रोफेशनल मेल आईडी बनी हुई है, उस पे आप जाके चेक कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ना आपको ये दिखा रहा हूँ, मैंने ये जो कीवर्ड लिखा था मैं इसी पे सर्च करता हूँ, कंट्रोल एफ करता हूँ और मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्च करता हूँ। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में देख रहे हो हमने 3 बार डिजिटल मार्केटिंग का यूज किया हुआ है। अगर मैं यहाँ ऊपर आता हूँ तो यहाँ से हमने डिजिटल मार्केटिंग को टाइटल में नहीं लिखा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एसईओ, तो यहाँ पे एसईओ एक बार आ रहा है, दूसरा एसईओ यहाँ पे आ रहा है, बाकी सब में आता रहेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सोशल मीडिया तो ऐसे ही रहता है। तो डिजिटल मार्केटिंग मेन हमारा कोर था जिसको हमें इस पे रैंक कराना था। एक डब्ल्यू एस क्यूब टेक का ये लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग स्किल है, ये एक ऐप है। आप देख सकते हो इसमें डिजिटल मार्केटिंग वर्ड को ज्यादा यूज किया गया है, इसमें डब्ल्यू एस क्यूब टेक ने अपना खुद का नाम यूज ही नहीं किया है। आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे भी देखो मास्टर्स, यहाँ पे भी डिजिटल मार्केटिंग यूज हो रहा है। यहाँ नीचे आओगे तो इसमें भी इन्होंने कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग, तो हर जगह इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग को क्यों प्रमोट किया। अगर मैं यहाँ पे लिखूं डिजिटल मार्केटिंग, तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे भी डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे भी डिजिटल मार्केटिंग, और ऊपर ऐप में तो है ही। तो हम अपने टाइटल और ऐप टाइटल को और डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो ये तो आपको शायद समझ आ गया होगा। कीवर्ड की एनालाइजेशन हमें देखनी होती है, मैंने आपको लिंक भेज दिया है एनी। आपको अकाउंट क्रिएट करना है, एक बार अकाउंट क्रिएट करके देख लो सभी। एक बार सभी अपनी प्रोफेशनल ईमेल आईडी से अकाउंट क्रिएट कर लो भी।
ओके नंदा, ठीक है, बाकी बता दे भी। बाकी भी बता दे फटाफट भी। हो गया, बाकी उन्हें ऐप पे बनाया भी, एनी ऐप करके हमारे पास। डन है, ठीक है। या नंदा बताइए। सर डेटा एआई पे आपने बोला ना, एनी ऐप पे नहीं हाँ, बोला ना? नहीं एनी ऐप ही है, उसका नाम रीनेम हो गया है डेटा ऐप। ओके ओके। हाँ। हाय सर। या गौतम बताओ। सर ये एप्लीकेशन जैसे मैं देख पा रहा हूँ, आपने जो कीवर्ड्स वगैरह बताया ये सब कुछ तो आ रहा है, बट ये जो वेबसाइट इसका प्रॉपर यूज ही क्या आपने बताया? जनरली एक ही यूज है क्या कि हम कोई एप्लीकेशन के बारे में देख सकते हैं बस ये? यही होते हैं, और बाकी कुछ है नहीं ना ऐप में। ओके। हम्म। तो सर कोई भी अगर किसी कंपनी की एप्लीकेशन होगी तो यहाँ पे उसका नाम डाल के देख लेने का कि इसमें ऐप डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया हुआ है, राइट और रॉन्ग वगैरह, वही बिल्कुल, है ना सब कुछ? बस यही है। तो सर इसमें टाइटल कहाँ दिया हुआ है सर? खाली इस डिस्क्रिप्शन तो दिख रहा है। टाइटल कौन सा? जो आपने अभी ऐप टाइटल बोला था ना, ऐप टाइटल तो भाई ये सामने ही तो है। कौन सा? ये WSQ ये ऐप, ये वाला? ये लर्न डिजिटल मार्केटिंग ये। एक सेकंड सर, ये वाला। ओके, ये टाइटल ये है। पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन देखने के लिए वो वेबसाइट पे जा रहे हैं फिर? हाँ, पूरा डिस्क्रिप्शन देखने के लिए बिल्कुल। ओके ओके ओके, थैंक यू। या फिर भी बताइए। सर मैं वो ट्राई कर रही थी बट सर वहाँ पे वो पूछ रहा है कि आप अपना एप्लीकेशन डालो, हाँ, तो आप वहाँ लाइक पे चूज योर प्राइमरी डब्ल्यू एस ऐप। क्यूब टैग, WS क्यूब टैग लिख दो ना वहाँ पे। अच्छा, WS क्यूब तक डाल दूँ? बस, और क्या। वो ये थोड़ी पूछेगा वो आपका है या नहीं, वो नहीं पूछता। ओके। डू योर कंपनी ओन और मैनेज? तो यहाँ पे पता नहीं कुछ और ही आ रहा है, लाइक आई डोंट नो आप व्हाट स्क्रीन शेयर कर एग्जैक्ट। लोगे तो मैं देख पाऊंगा ना। एक बार मैं शेयर कर देती हूँ। तो ये देखना क्या आ रहा है, ऐड और रिमूव।
कहाँ पे आ रहा है ऐड रिमूव? तो ये ऐड और रिमूव ऐप ऑफ इंटरेस्ट। आप इसको लॉन्च करो ना नीचे जाके सीधा, ऊपर आओ, आपने कुछ चेंज कुछ डाला शायद, हो तो गया, आपका बन गया। अच्छा, ओके, तो ये बैक टू होम कर दूं ना सर? हाँ, इसको बैक टू होम करो। ओके सर, ठीक है। आ गया सर ना? मैं स्टॉप। हाँ हाँ। हाँ बिल्कुल। क्या नंदा बताइए। सर इसमें कैरेक्टर जो चेक करनी है वो कैसे चेक करेंगे कि हमने ज्यादा या कम नहीं डाले? वो तो आपके पास एक वेबसाइट आता है, आपने मेटा टाइटल के कैरेक्टर्स कैसे चेक किए थे? अच्छा वही वाला, ठीक है, वो हाँ हाँ, पता है। वही, वो तो वही डालना है। ओके। चले भी आके। करें भी आगे कंटिन्यू? ठीक है। तो ये तो मतलब एक एनालाइजेशन था, क्योंकि देखो आपने एसईओ किया है तो मुझे इसमें ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे समझना क्या है, जैसे हमारे पास हमारी जो वेबसाइट होती है, जो हम अपनी वेबसाइट बनाते थे, तो जब वो वेबसाइट रेडी होती थी, तो वो कहीं ना कहीं हमें अपनी वेबसाइट को लाइव करना पड़ता था, और हमारी वेबसाइट लाइव होती थी गूगल पे। यही था ना, हमारी वेबसाइट जब हम बना लेते थे तो हमें अपनी वेबसाइट को लाइव करना होता था। मान लो हमने ये एक्टिविटी कर भी ली, हमने लेंथ लिख दिया, हमने अपना टाइटल लिख दिया, हमने अपना डिस्क्रिप्शन लिख दिया, कीवर्ड डाल दिए, तो हमें अपने लाइव करना पड़ता है। हमारा जो ऐप होता है लाइव होता है, वो होता है प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे। नहीं, अभी आऊंगा, सबमिशन पे आऊंगा, मैं आऊंगा, रुक तो जाओ भी। पहले तो आपको अपनी वेबसाइट लाइव करनी पड़ती थी ना, तभी तो आप लिंक बिल्डिंग करते थे। आप अपनी वेबसाइट का, जब तक आप अपनी वेबसाइट बना नहीं लेते थे, क्या लिंक्डइन लिंक बिल्डिंग यानी कि एसईओ करना, ऑफ पेज करना शुरू कर देते थे? नहीं। तो जब आपका वेबसाइट, आपका जो ऐप है वो प्ले स्टोर पे आ जाएगा, जिस भी नाम से आपने उसको लिस्ट कराना था, आपने करा दिया, बट वो लिस्ट कैसे होता है वो प्रोसेस भी बता देता हूँ। प्ले स्टोर आपसे एक ईयरली फीस लेता है $25 की। $25 की आपकी, और आपको लिस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपका डेवलपर ही उसको लिस्ट करके देता है। तो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होता है जिसका नाम आता है गूगल प्ले कंसोल। कहीं ना कहीं को रिलेट कर पा रहे होगे। जैसे हमारी वेबसाइट बन जाती है, हमारे पास आता है गूगल सर्च कंसोल। पढ़ा है सबने? हमारी वेबसाइट रेडी हो जाती है तो हम अपनी वेबसाइट को लिस्ट कराते हैं गूगल सर्च कंसोल पे। ऐसे ही जब प्ले स्टोर बन जाता है, प्ले ऐप बन जाता है, तो हमें प्ले कंसोल पे अपने ऐप को लिस्ट कराना होता है। अब सर्च कंसोल का काम क्या था? आपका प्ले कंसोल जो करेगा वही काम सर्च कंसोल करता था, अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस आपको दिखाता था। यही करता था, आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, यही तो हम एनालाइज करते थे, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो प्ले कंसोल क्या करेगा? प्ले कंसोल आपके ऐप की परफॉर्मेंस को दिखाएगा, और यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है।
तो ये प्ले कंसोल कैसा दिखता है, इसका डैशबोर्ड कैसा होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। लास्ट सेशन में मेरे पास यही इसका एक्सेस नहीं था। एक बार फिर मैं ऑन कर लेता हूँ इसको। लो भी मैं अपनी एक बार स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ये मैंने प्ले कंसोल ओपन कर दिया है। तो ये इनका डैशबोर्ड होता है। जब आपका ऐप रजिस्टर्ड हो जाता है तब आपका इस तरीके का डैशबोर्ड सामने आ जाता है। जैसे WS क्यूब टेक का जो ऐप बना है, तो यहाँ पे हमने वो ऐप पहले से ही डलवा रखा है, ठीक है, तो वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती। हमारे पास यहाँ पे आता है जितने भी हमारे ऐप है ना, मैं उनकी लिस्ट दिखा रहा हूँ आपको कि जितने भी ऐप हैं, तो यहाँ पे हमने 41 ऐप्स को डिजाइन करके डाला हुआ है। तो यहाँ पे एक एक करके हमने सबको मेंशन, कुछ ड्राफ्ट में है, कुछ गूगल से हमने हटा दिए हैं। तो कुछ भी मतलब डेटा आ जाता है तो वो हम यहाँ से हटा देते हैं। या किसी क्लाइंट का बनाना है तो हमारे पास पूरा एक डेटाबेस है। ये मैंने यहाँ पे 41 हमने पूरे के पूरे ऐप बनाए हुए हैं। तो किसी भी ऐप का अगर मुझे कुछ भी स्टैटिक्स देखना होता है तो हम यहाँ से वो ऐप क्लिक करेंगे। जैसे अभी जो मैं डिजिटल मार्केटिंग का आपको दिखा रहा था, तो ये रहा डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स। मैंने इसको क्लिक किया तो मैं इस ऐप को प्रॉपर तरीके से इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड पे देख सकता हूँ। तो ये डैशबोर्ड होता है, ये तभी आपको करना है, ठीक है, जब आपका क्लाइंट आपको बोले तब आपको ये चीज यूज करनी है। आप अपने प्ले स्टोर पे भी देख सकते हो इसको, प्ले स्टोर पे भी आपको ये दिखेगा। अब यहाँ से हमें करना क्या है, हमें ये चेक करना है, रेगुलर बेस पे इसकी मॉनिटरिंग करनी है। ठीक है, हमें यहाँ पे ट्राई करना है कि हमारा जो ये है डैशबोर्ड, हमारा ऐप वो कैसा चल रहा है, वो कैसी एनालाइजेशन कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे एक स्टैटिक्स का ऑप्शन आता है। आप जैसे ही इस स्टैटिक पे क्लिक करोगे तो यहाँ से ये आपके ऐप की स्टैटिक्स को बताएगा किस किस कंट्री के अंदर। जैसे आपने गूगल सर्च कंसोल देखा था, तो वैसे ही आप यहाँ से कंट्री वाइज उसको ट्रैक कर सकते हो कि कितनी किस किस कंट्री लास्ट 30 डेज के अंदर जो मेरा कंटेंट है, मेरा जो ऐप है, उसके ऊपर क्या एक्टिविटी हुई है, कितने बंदों ने इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पे दिखा रहा है इंस्टॉल्ड ऑडियंस, कौन सी कंट्री से इंस्टॉल हुए हैं। तो 20 दिसंबर को 2000 से 2875 इंस्टॉलेशन हुए हैं, जिसमें इंडिया सबसे ज्यादा मेजरली यूज किया गया है। तो यहाँ पे आपको एनालिटिक्स मिलता है एक तरह से, कितनों ने इंस्टॉल किया है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आता है कि सबसे ज्यादा यूजर ने जो भी चेंज कर रहे हैं माइंडसेट,
ठीक है, जितने भी पर्सन है जो अपना कंटेंट, जो हमारा कंटेंट है वो देख रहे हैं, हमारे ऐप को यूज कर रहे हैं, इंस्टॉल्ड ऑडियंस, यहाँ से हमारे पास आता है टेबल की कब कौन सी डेट को, जैसे 13 जनवरी परसों की बात है, परसों हमारे इतने एक्टिव यूजर ने, इंडिया से इतने यूजर थे, पाकिस्तान से इतने थे, नाइजीरिया से ये थे, यूनाइटेड स्टेट्स से इतने यूजर थे। तो हम यहाँ पे अपना स्टैटिक्स चेक करते हैं कि कहाँ से डाउनलोड ज्यादा हो रहे हैं, ये आपके पास स्टैटिक्स आता है। इसके जस्ट बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पब्लिशिंग ओवरव्यू। देखो ज्यादा है ना, यहाँ पे हमारा काम होगा नहीं, ठीक है, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि कल को आप अगर किसी का ऐप संभालोगे तो आपको क्या क्या चीजें मेजरली देखनी है। यहाँ पे आपके पास आता है, ये डेवलपर का पार्ट है कि वो चाहता है, कोई रिव्यू दे रहा है, ठीक है, आप चाहते हो कोई रिव्यू दे, तो आप उसको डायरेक्ट पब्लिश करना चाहते हो या उसको रिव्यू में रखना चाहते हो, तो हम यहाँ से उसको भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है रिलीज ओवरव्यू, जो जो हमने रिव्यूज देख लिए थे, जो जो हमने रिव्यूज अप्रूवल कर दिए हैं वो यहाँ आ जाते हैं। इस पे सबसे मेजर पार्ट जो आपको देखना है स्टैटिक के बाद वो है टेस्टिंग। आप अपने ऐप की टेस्टिंग, मतलब अगर आपको लगता है यू वांट टू डू दैट तो आप कर सकते हो। तो ओपन टेस्टिंग पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आ रहा है क्रिएट एंड मैनेज ओपन टेस्टिंग रिलीज टू मेक योर ऐप अवेलेबल टू द टेस्टर। डेवलपर का काम है ये टेस्ट करना कि आपका जो भी पर्सन गूगल प्ले पे आएगा तो वो आपके ऐप को टेस्ट कर सके, ठीक है। तो यहाँ से हमारे लिए नहीं है, बट जस्ट बता रहा हूँ कि आप यहाँ से टेस्टर्स को कि क्या क्या उसने मेरी वेबसाइट पे या मेरे ऐप पे आके क्या क्या किया है, क्या क्या एक्टिविटी वो कर रहा है, वो हम उससे करवा सकते हैं। जैसे एक बार होता है ना कि आपने एक वेबसाइट बनवा ली और आप चाहते हो एक वेबसाइट का ओवरव्यू कोई यूजर हमें दे दे। आपने कोई वेबसाइट डिजाइन की, वो वेबसाइट जिसने आपने बना दी अपनी तरफ से, आपने कहा कि एक यूजर बना के अपने ही दोस्त को मैं यूजर बनाता हूँ और उसको बोलता हूँ ये वेबसाइट ओपन करके चेक करके कैसी चल रही है, तो वही हमारे पास है। हम चाहते हैं टेस्टिंग करना तो वी कैन डू दैट, हम डेवलपर की तरफ से देख रहे हैं, मतलब एक तरह से। यहाँ पे आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं जो हमारे काम के एक्चुअल में नहीं है, जो हमारे हैं वो है रीच एंड डिवाइस। कौन कौन से डिवाइस तक हम पहुंचे हैं, कौन कौन से डिवाइस तक हमने देखा है, हमारे ऐप को देखा जा रहा है, कि यहाँ पे डेवलपर का और हमारा दोनों का ही कॉम्बिनेशन चलने वाला है। तो हमारे पास जो भी डेटा आएगा वो हम देखेंगे, इसके बिहाफ पे हम अपना ऐड चलाएंगे, ठीक है। तो जितने बंदों ने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, कितने पर्सन ने इसको इंस्टॉल किया, कितनों ने अनइंस्टॉल किया, वो सारा का सारा डेटा हम अपने पास लेके फिर हम क्या करेंगे, अपने ऐप के ऊपर ऐड चलाते हैं। तो यहाँ पे डिवाइस कैटलॉग आ रहा है, किस किस कौन कौन सी डिवाइस पे मेरा ऐड चला था, या सॉरी मेरे किस किस डिवाइस पे मेरा ऐप डाउनलोड हुआ है। ठीक है, अब ये आपको बताएगा कि कौन कौन से डिवाइसेस पे आपका ऐप चल रहा है, आपके ऊपर है। तो आपका जो मॉनिटरिंग होगा वो होगा यहाँ पे, जितना भी आपने मॉनिटरिंग करना है। तो तीन चीजों का आपने मॉनिटरिंग करना है, एक तो स्टैटिक्स, कहाँ कहाँ डाउनलोड हो रहा है, रेट एंड रिव्यू, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको देखना है, क्योंकि हमारा काम यही है, कितने रिव्यूज आए हैं, कितनों को रेटिंग दी है, कितने ने रिव्यू कब दिया है, क्या उसका रिप्लाई उसको जा चुका है, वो यहाँ पे देखा जाएगा। यहाँ से हमारा रिव्यू आएगा, ये रेटिंग थी, यहाँ पे रिव्यू, किस किसने रिव्यू दिया है, यहाँ से आप आंसर दे सकते हो। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर आपको लगता है जैसे आपका ऐप जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, यहाँ से आप उसका लोडिंग टाइम चेक कर सकते हो। करना डेवलपर नहीं है, जैसे आप अपनी वेबसाइट के लिए करते हो ना, तो यहाँ से हम अपने ऐप की परफॉर्मेंस चेक कराते हैं। जैसे अभी ये इंटीग्रेट नहीं हुआ है तो हमें डेवलपर को ही बोलना पड़ेगा। तो वो डेवलपर क्या करेगा, इसकी लोडिंग टाइम को यहाँ पे एनालाइज करके हमें बताएगा। अगर टाइम ठीक निकला तो ठीक है, ऐप जल्दी ओपन हो रहा है तो ठीक है। तो हम यहाँ से परफॉर्मेंस चेक करते हैं, तीसरा जो जरूरी चीज है, ठीक है। तो हमारा जो मेन मेन काम है मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपको एक तो हमें स्टैटिक्स पे काम करना है, एक हमें यहाँ पे जो हमने अभी थोड़ी देर में देखा, जैसे हमने रीच पे देखा कि हमारा कौन कौन से हैं,
कौन से मोबाइल पे ऐप डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पे आपके पास आ रहा है कि आपके स्टोर पे कैसी प्रेजेंस है, स्टोर पे परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। स्टोर एनालाइजेशन मतलब ऐप स्टोर की एनालाइजेशन दिखा देगा ये। रेटिंग एंड रिव्यू की बात करो तो यहाँ पे तो मेन एंड्रॉइड वेटल्स कि आपके ऐप की स्पीड क्या है। अगर आप ई कॉमर्स कर रहे होते तो आपके ई कॉमर्स में यहाँ पे आपको कितना अर्न हुआ है, क्योंकि ऐप भी क्या होता है, मोनेटाइजेशन होता है। आपका ऐप जैसे एडसेंस अप्रूवल होता है, अगर आप कोई ऐप बनाते हो तो उसको आप मोनेटाइजेशन के लिए लेके जा सकते हो। तो यहाँ पे आप एक ऐप बनवा लो, यहाँ से आप उसको मोनेटाइज करा सकते हो। अब ये डेवलपर को ही सेटअप करना होगा, हमारा काम नहीं है। तो 3 चीजें समझ में आई, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक्स, किस किस डिवाइस पे हम रीच हो रहे हैं, हमारे रेट एंड रिव्यूज क्या चल रहे हैं, और हमारा एंड्रॉइड पे जो हमारी प्रेजेंस है वो कैसी चल रही है। ठीक है भी, ये आपके पास ऑप्शन होता है। बाकी आपको ऐप के अंदर जो काम करना है वो ऐप के बाहर करना है, यानी कि बैकलिंकिंग बनानी है। अब आपका काम यहाँ पे होगा बैकलिंक क्रिएट करना। ठीक है, तो ये डैशबोर्ड था जो लास्ट टाइम मेरे पास नहीं आया था, इसलिए मैंने आपको बोला था कि हम जब डैशबोर्ड आ जाएगा तब इसको थोड़ा रीड करेंगे। अब बैकलिंकिंग के लिए सिंपल, जैसे आपने पहले किया हुआ है, जैसे आपने एसईओ में बैकलिंक्स बनाए हुए हैं, सेम वही करना है। यहाँ पे भी आपने यही लिखना है, ऐप सबमिशन वेबसाइट। ये एसईओ ऑफ पेज की एक एक्टिविटी है, ऐप सबमिशन वेबसाइट। यहां पे मैं गया, ये हमारे पास 20+ वेबसाइट्स हैं जहां पे हम ऐप करते हैं अपना ऑप्टिमाइज, या उन पे जाके लिंक। तो आप यहाँ पे जैसे आ रहा है, ये आ रहा है ना ऐप रिव्यू साइट्स, तो इसमें से ऐप एडवाइस, कोई भी एक मतलब कोई भी वेबसाइट पे आप जाओगे, जैसे ये आ रहा है प्रोडक्ट हंट, बीटा लिस्ट, मैंने उठाया, पेस्ट किया बीटा लिस्ट को, एंटर किया। अब बीटा लिस्ट जो है डिस्कवर एंड फ्री एप्स, यहाँ पे आ रहा है फ्री एप्स, एक्सेस डिनाई दे रहा है मुझे। ठीक है, मेरे अकाउंट से ये नहीं ओपन होने दे रहा है, मैं दूसरा कोई देखूंगा फिर। फिर भी तो टाइम लगेगा। यहाँ से मैं वेबसाइट उठा रहा हूँ कोई भी। लो भी, मैंने एक वेबसाइट उठाई। अब देखो यहाँ पे है ना, ये मुझे कह रहा है इस वेबसाइट पे अगर आप ये डोमेन सेल हो चुका है, ये भी नहीं है, ढूंढनी पड़ेगी वेबसाइट्स भी। देखो ये रहा, ये वेबसाइट है भी। ठीक है, मुझे यहाँ पे ना अपना अकाउंट पहले क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे ये आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे पहले साइन अप करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे अपना पूरा का पूरा एड्रेस, मतलब जो भी ईमेल एड्रेस है सब यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा।
जैसे यहाँ पे आ रहा है ना एंड्रॉइड एप्स, मुझे यहाँ पे ना ढूंढना पड़ेगा कि मैं अपना ऐप यहाँ पे लिस्ट कैसे करूं। आप देख रहे हो ऐड टू का ऑप्शन आ रहा है। मैंने जैसे ही क्लिक किया, क्योंकि मुझे ढूंढना पड़ता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ रहा है, ठीक है, ऐप सबमिशन दिख रहा है, विजिबल है। एक सेकंड, तो हमें जैसे अपनी वेबसाइट्स ढूंढनी होती है वही वैसे ही यहाँ पे ढूंढनी है। यहाँ पे ये देखो, इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं कि आप फॉर एग्जांपल कैसे करोगे। तो आपने क्या करना है, अपना ऐप ओपन करना है। ये ऐप ओपन है, ये रहा यूआरएल, यूआरएल कॉपी किया, यहाँ पे मुझे वो सबमिट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है ऐड और डिलीट, तो यहाँ पे है ना सबमिट बटन पे क्लिक आएगा। तो मुझे पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। भी मैं बना रहा हूँ यहाँ पे अपना एक अकाउंट। मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया है। लो भाई, ये मैंने अपना अकाउंट यहाँ पे साइन इन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे मेरा आ रहा है ना माय फेवरेट, तो क्रिएट अ न्यू लिस्ट। कोई आपने ऐप डालना है तो ऐड टू, मतलब जस्ट एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने यूआरएल डाल दिया और सबमिट कर दिया। हर बार अलग अलग तरीके से ये सबमिशन लेगा। तो आ रहा है ना लर्न डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, आ गया है, तो डन हो चुका है। इसकी भी एक्सेल शीट आपको रेडी करनी पड़ेगी। इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे अगर आपने अपना, जैसे आप एक्सेल शीट एसईओ ऑफ पेज में बनाते थे, आप सभी ने एसईओ ऑफ पेज में अपनी शीट बनाई थी, एक्सेल शीट। वैसे ही सेम यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सीरियल नंबर, जैसे हम वेबसाइट लिंक लगा देते हैं, यहाँ पे ऐप लिंक लिखेंगे। जहां से हमें फाइनल लिंक मिला है, हम यहाँ पे फाइनल लिंक लगाएंगे। सीरियल नंबर, अपना लिंक ऐप का जिसपे हमने जो काम किया है, जैसे WS क्यूब टेक वाला जो लिंक था, और यहाँ पे ऐप एगो, ठीक है, ये हमारा लिंक लगेगा फाइनल यूआरएल। ये रहा, हो गया। हर बार अलग मांगेगा, किसी पे टाइटल मांग लेगा, किसी में डिस्क्रिप्शन मांग लेगा, किसी में डेवलपर की डिटेल मांगेगा। तो आपको बस ये रेगुलर बेस पे बनाना है। तो सबसे पहला लिंक बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहला बेस्ट तरीका है कि आप इस तरीके से वेबसाइट्स पे जाके डायरेक्ट सबमिट करो। दूसरा जो आपका तरीका होता है वो होता है जिसमें आप गेस्ट पोस्टिंग करते हो। जो सबसे ज्यादा यूज होता है ऐप के लिए वो होता है गेस्ट पोस्टिंग। आई थिंक आपको गेस्ट पोस्टिंग के बारे में ऑलरेडी आइडिया है। हम दूसरी वेबसाइट्स को बोलते हैं कि आप अपनी वेबसाइट पे हमारे लिए एक ब्लॉग लिखो, और लिंक कहाँ का लगाएंगे हम, लिंक हम अपने ऐप का देंगे, वो वहां पे जाके इंस्टॉल करें। गेस्ट पोस्टिंग हमने पहले भी की हुई है, गेस्ट पोस्टिंग का नाम कोई नया नहीं है। बस आपको वेबसाइट ढूंढनी है गेस्ट पोस्टिंग के लिए, उनको बोलना है हमारे लिए बैकलिंक बनाओ या ब्लॉग बनाओ, ब्लॉग बना के उसमें एक लिंक लगवाओ अपनी वेबसाइट के लिए।
ये आप बताइए नंदा। सर मैम ने एसईओ में जब हम कर रहे थे तो गेस्ट पोस्टिंग के लिए और वेब सबमिशन के लिए, ये सबमिशन के लिए बहुत सारे हमको साइट्स बताए थे जहाँ हम्म। जाके हमको अकाउंट बनाना है और फिर सबमिट करना है। तो आप भी ऐप के लिए भी ऐसा कुछ होता है, लिस्ट ऑफ? ये तो हमने ढूंढनी पड़ती है ना इसमें भी। अच्छा, जैसे गेस्ट पोस्टिंग के लिए भी हमें ढूंढने पड़ेंगे और इसके लिए भी? हाँ, गेस्ट पोस्टिंग ढूंढनी है तो यहाँ पे गूगल पे जाके लिखोगे आप गेस्ट पोस्टिंग साइट्स, यहाँ पे ये वेबसाइट्स आ जाएंगी 199 प्लस वेबसाइट्स। और ये सब सही होते हैं इन पे करना? कोई रिस्क ही नहीं है ना? नहीं नहीं, रिस्क क्या है इसमें, इनमें ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी वेबसाइट का जो आपके ब्लॉग का लिंक है वो लगाना है आपने। सर फेसबुक पे बहुत सारे वो आ रहे हैं कि गेट ना बैकलिंक्स फॉर दिस मच मनी, दिस मच मनी, तो वो सही है क्या करना? नहीं नहीं, वो सही नहीं है। वो सिर्फ अपने पैसे लेते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी वेबसाइट पे स्पैमिंग बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। ठीक है। तो अभी जैसे ये ठीक दूसरा है। तरीका था गेस्ट पोस्टिंग का, ऐसे ही आपने इन्फोग्राफिक्स सीखे होंगे बनाने। या सिमिलर है, काम काम सिमिलर है, बट इसमें आप इन्फोग्राफिक जो बनाते हो तो आपको लिंक कौन सा लगाना है, वो ऐप वाला लगाना है, पिंटरेस्ट वाले? पिन इंटरेस्ट वाले। जो इन्फोग्राफिक बनाए होंगे ना उसमें आपको अब की बार जो लिंक लगाना है वो अपने लिंक ऐप का लगाना है। तो तीसरा तरीका जो है बैकलिंक बनाने का वो ये इन्फोग्राफिक है। तो ये आपके पास होता है, अब आपको देखना है कि आप मतलब ऐप को जितना आप आउटोर्स मतलब जितना ज्यादा आप बाहर से लिंक बनाओगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि एसईओ में हमने ये चीजें की हैं तो इसलिए मैं इस पे ज्यादा इन डेप्थ नहीं जा रही, क्योंकि गेस्ट पोस्टिंग आपने ब्लॉगिंग के टाइम पे भी देखी थी। इन्फोग्राफिक आपने बनाए थे पिनिंटरेस्ट पे, सेम वैसे ही बनाने हैं, बस अब की बार ऐप को प्रमोट करना है। हाँ सेम प्रोसेस, ऐप भाई अलग थोड़ी ना है, मतलब काम तो सर्च इंजन पे ही हो रहा है ना। ऐसा थोड़ी ना है अब ऐप आ गया तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, नहीं होता चेंज। हाँ, मार्केटिंग करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। अब मैं बात करूं पेड एड्स की, अगर मैं पेड एड्स की बात करूं तो हमने गूगल एड्स पे, फेसबुक एड्स पे देखा है। एक ऐप को लेके अगर हमें फेसबुक ऐड रन करने हैं तो ये हम पहले ही वर्क कर चुके हैं। तो या तो ऑर्गेनिक करना होता है तो एएसओ ऑप्टिमाइजेशन, और पेड अगर आपने ऐड को प्रमोट करना है तो हमने गूगल एड्स में और फेसबुक एड्स में देखा था, जिसमें गूगल एड्स के लिए आपको 1000 कहीं ना कहीं इंस्टॉलेशन चाहिए होते हैं। 1000 बंदे तो इंस्टॉल करेंगे ना। हाँ वो बेस सेम रहेगा सबका, जैसे आप कह रहे हो ना बेसिक ऑलवेज सेम रहता है। तो यही है भाई इसमें ऐप सर्च ऑप्टिमाइजेशन में। अब बात आती है रेटिंग और रिव्यूज की, जो मेजर पार्ट प्ले करते हैं आपके ऐप के लिए। आपने कई बार देखा होगा जब कोई भी ऐप, जैसे आपने मे बी नोटिस किया होगा जोमेटो पे आपने ऑर्डर किया है खाना, तो वो आपसे फीडबैक मांगता है, हाउ वाज आवर ऐप, आप रेटिंग देना चाहते हो। ठीक है, देखा है, आपको स्टार्स दिखा देता है, स्टार रेटिंग दे दो अगर आप ऐप के बारे में कुछ लिखना चाहते हो। तो हम क्या कर सकते हैं, जिन्होंने हमारे ऐप को इंस्टॉल किया है हम उनसे ऐप की रेटिंग और रिव्यूज पे बात कर सकते हैं। तो हम अपने डेवलपर को बोलते हैं, हमें कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें अपने डेवलपर को बोलना होता है कि हम जब भी कोई इंस्टॉल कर ले और हमारी सर्विसेज को ले, जब भी हमारे ऐप को वो ओपन करे और हमारी सर्विसेज को ले,
तो उसको हम एक पॉपअप दे दें ताकि वो अपना रिव्यू हमारे साथ शेयर कर पाए। और वो रिव्यू कहाँ चले जाते हैं ऑटोमेटिकली? आपके प्ले स्टोर पे। तो इससे आपको हेल्प मिलती है। किसी भी ऐप को कभी भी इंस्टॉल करके एक्टिवेट करके मतलब आप देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे हमेशा देखने को मिलेगा, चाहे आप पेटीएम यूज कर लो, आप स्विगी ओपन करके देख लेना, किसी बैंक वाले के ऐप को यूज करके देख लेना, वो आपसे फीडबैक और रेटिंग मांगता ही मांगता है। तो वो हम डेवलपर को बोलते हैं कि हमारे ऐप के अंदर ये रिक्वायरमेंट, ये चीज डाल दे, ताकि वो कोई हमारी सर्विस को ले, कोई हमारा प्रोडक्ट परचेज करे, तो एक रिव्यू का सेक्शन उसके सामने आ जाए, ताकि वो एक फीडबैक हमें दे सके। कई बार हम स्किप भी कर देते हैं, आप में से बहुतों ने स्किप भी किया होगा। तो हमारे रेटिंग और रिव्यू पे हम इस तरीके से काम करते हैं। तो ये हमारा एज ए मार्केटर, अगर हमें एएसओ पे काम करना है, ऐसे हम काम करते हैं। ऐप सर्च ऑप्टिमाइजेशन आपको इन फ्यूचर मिल सकती है, आने वाले 2 या 3 साल के बाद, अभी नहीं आएगी। आने वाले 2 या 3 साल में इसकी मार्केट को ग्रोथ आप देख पाओगे। ऐप सर्च ऑप्टिमाइजेशन की अभी आपको इतना ग्रोथ नहीं दिखेगा। कोई भी वेबसाइट यूजर या कोई भी क्लाइंट आपका होगा, अगर कोई ई कॉमर्स का पर्सन है ना, उसके लिए तो मैं नहीं कहूंगा, उसके लिए तो मेजर पार्ट है, उसको ऐप बनाना ही पड़ेगा। बट कोई नॉर्मल सर्विस प्रोवाइडर है, उसको यूज नहीं करना, उसको अभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ऐप की। ठीक है। क्या नंदा, बोलिए। सर जैसे ये ऐप हम लोग अपने वेबसाइट के लिए 3-4 तरह के एड्स चलाते थे, मतलब वो अवेयरनेस वाला भी चलाते हैं और हाँ हाँ। उसके बाद फॉर्म फिल करना है इस टाइप के, तो इसमें हम कौन से वाले एड्स चलाएंगे? अवेयरनेस ब्रांड वाले? अवेयरनेस, ब्रांड अवेयरनेस होगी जितनी हो सकती है। फिर इंस्टॉलेशन के लिए ऐड चलेगा कि इंस्टॉल करो। ओके। फिर इंस्टॉल कर लिया बट एंगेज नहीं हो रहे, देन एंगेजमेंट, 3 ही ऐड चलते हैं इसमें। अवेयरनेस के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए और एंगेजमेंट के लिए। और अवेयरनेस भी आपकी नॉर्मल सर्च ऐड की तरह ही होगी। ठीक है, मतलब बनाना हम्म आपने ऐप ही है, बट वो सर्च ऐड में ज्यादा यूज करना है कि इंस्टॉल माई ऐप, इंस्टॉल माई ऐप, इस तरीके से। नहीं तो ऐड हम्म यहाँ से, अगर मैं बात करूं मेन ऐप ऐड जो चलता है वो यहाँ से चलता है, सीधा इंस्टॉलेशन के लिए। अगर किसी ने इंस्टॉल कर लिया तो एंगेजमेंट करो। ओके। ये रहता है। सर हर चीज के ऑलरेडी बहुत लाखों ऐप्स बने नहीं हुए, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे हमें ऐप कौन सा चाहिए? वो तो आपका नीश बताएगा ना, आप किस चीज में जाना चाहते हो। जैसे आपका मेजर पार्ट है, आपके पास अभी 3 प्रोडक्ट्स हैं। अब मुझे नहीं लगता कि 3 प्रोडक्ट्स के अंदर आपने मान लो मल्टी कलर भी रखे होंगे, वेरिएंट भी रख दिए कलर्स के। तो 4 से 5 कलर आपने मेंशन कर दिए। हम्म मैकेनिज्म तो एक ही है ना, मतलब तीनों प्रोडक्ट का मेन कोर क्या है? बस कलर भी तो अलग हो सकता है, बाकी कुछ भी और अलग हो सकता है। नहीं, उन 3 प्रोडक्ट्स का तो यही हो सकता है, और साइजेस अलग हो सकते हैं, साइजेस हो मतलब सकते जो हैं। या वो भी कितने हो सकते हैं साइज, अगर मैं बात करूं? पर प्रोडक्ट 6 हो सकते हैं मिनिमम। ठीक है, 6 साइजेस है। तो ये देखो, हम्म 6 साइज के अकॉर्डिंग 18 प्रोडक्ट ये हो गए। कलर के अकॉर्डिंग हम्म अगर देखें तो 4 से 5 कलर में आपने उसको निकाल दिया। मैक्सिमम होते हैं 5 कलर एक चीज के। हम्म तो आप वेरिएशन देख रहे हो, एक प्रोडक्ट है जो 5 कलर में अवेलेबल है और 6 साइजेस में है, तो एक प्रोडक्ट आपका 30, मतलब 30 प्रोडक्ट्स हो गए। हम्म ये आपके लिए वो एक प्रोडक्ट है, बट अगर मुझे चाहिए वो 30 प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो गया। तो हमारे पास हम्म 3 प्रोडक्ट है, तो 90 प्रोडक्ट्स हो गए आपके पास। हम्म राइट। अब आप 90 यस सर। प्रोडक्ट्स में, यूजर जब आपके ऐप में आएगा तो उसको एक फोटो दिखा, राइट हैंड साइड पे, मान लो उसको ऐप, आपका ऐप बन गया आपका, तो राइट हैंड साइड पे वो कलर डिसाइड कर लेगा, राइट हैंड साइड पे वो साइज डिसाइड कर लेगा, राइट। तो हम्म। 3 प्रोडक्ट के लिए क्या आप अब ऐप बनवाओगे? नहीं। नहीं नहीं बनाएंगे। तो अब आपके पास रिक्वायरमेंट क्या आ गई कि यहाँ पर ऐप नहीं बनना, वेबसाइट पे सेल करती हूँ अभी।
कल को इन्वेंट्री बड़ी हो गई, कम से कम जो ये एक प्रोडक्ट है, ये जब 50 से 100 में आ गया, तब ऐप बनाने का कुछ लॉजिक बनता है। 50 से 100 का मतलब है जब ये 90 प्रोडक्ट्स थे 3 प्रोडक्ट में, जब इन प्रोडक्ट्स को आप कहां तक ले जाओगे, समझ लो, ये 50 50, इंटू 90 या 50 इंटू में भी 30 90 जो भी है। अगर मान लो एक प्रोडक्ट था, उसके 30 वेरिएशन थे, 50 का मतलब इंटू 30 तो 150 हो गए ना। नहीं सर, आई थिंक ई 1500, कॉमर्स के लिए तो ऐप मतलब बहुत बड़ा होना चाहिए, लाइक वही तो अमेजोन है या 1500 हो जो गई। फ्लिपकार्ट मिंत्रा अगर 50 वगैरह। प्रोडक्ट्स हैं और उसके वेरिएंट 30 हो गए, तो 1500 प्रोडक्ट हो गए। तो हमारे पास इन्वेंट्री बड़ी होनी चाहिए, तब आप ऐप पे जाओगे। यही हम सजेशन देते हैं सबको, जब जब भी ई कॉमर्स में आता है, कि इन्वेंट्री जितनी, हम्म क्योंकि जब कोई बंदा ऐप ओपन करता है, उसका हाथ चलते रहना चाहिए बस। वो किस चीज पे पसंद करे, क्या पसंद ना करे, उसको लिमिटेड अगर कर दिया, वो आपके ऐप को बंद करके चला जाएगा, फिर वो शायद कभी ओपन भी ना करे। हम्म तो इन्वेंट्री से भरना पड़ता है। अब बंदे क्या करते हैं, इसी वजह से अजियो जो कर रहा है, आपने देखा होगा, एक कंपनी अभी बहुत बूम हो रही है, ये इंडिया का ब्रांड है ये, अजियो। इसने क्या किया, इसने सारे के सारे ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट कर रखा है कि आप आके हमारे ऐप पे अपने प्रोडक्ट लिस्ट करना शुरू कर दो। तो अजियो पे सारे के सारे ब्रांड्स क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं। तो अजियो के खुद के प्रोडक्ट्स हो या ना हो, बट दूसरी ब्रांड्स के कपड़े मिल जाते हैं बंदों को। हाँ हाँ, रिलायंस वालों का ही है। तो इन्होंने क्या किया, इन्वेंट्री इनके पास इतनी बड़ी नहीं थी, तो इन्होंने दूसरे ब्रांड्स के लिए ओपन कर दिया कि आप अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर लो, हमारे पास ऑडियंस है। हम ऑडियंस को बताएंगे अजियो एक ऐप है, बंदों का ट्रस्ट बना हुआ है, ऑडियंस हम लेके आएंगे, अदर ब्रांड्स यहाँ लिस्ट कर लो अपने आप को। उनके खुद के ऐप बने हुए हैं, बट उनपे वो नहीं खरीदना पसंद कर रहे, बट इस प्लेटफॉर्म पे खरीद रहे हैं, क्योंकि वैरायटी दिखा दी इन्होंने। तो मेरा मानना यही है कि अगर कोई ई कॉमर्स पे है, तो उसके पास इन्वेंट्री बहुत बड़ी होनी चाहिए, तभी वो आगे आए, या फिर सर्विस बेस्ड बना दे। अब मुझे लगता है सर्विस बेस्ड अगर आपने काम करना ही है, तो वेबसाइट से बेटर कुछ भी नहीं है। तो वो डिपेंड करता है कि नेचर क्या है, आपको ऐप की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं। ऐप की रिक्वायरमेंट आपको कब पड़ रही है, जरूरी है या नहीं, ये देखना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, तो ये आपका ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट था। इसमें आपको जो मार्केटिंग के पर्पस पे देखना है, वो मैंने आपको साथ शेयर कर दिया है। वेब ऐप का कंसेप्ट है नहीं कुछ वैसे, वो आपका एक ऐप बना के दे देता है वेबसाइट का। आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे देख लो, मान लो आपको कोई भी वेबसाइट कन्वर्ट करनी है टू ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारे पास एक वेबसाइट है, ये ऐप माई साइट। इस पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करना है, आपकी वेबसाइट का एक मिनीचर बना देगा, मतलब एक फ्री ऑफ कॉस्ट, तो स्टार्ट फॉर फ्री। आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। तो ये जैसे मैंने लिया ना ऐप माई साइट, ये मेरे से अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोलेगा, पूरा अकाउंट मैं क्रिएट करूंगा, बट मेरी वेबसाइट गूगल पे प्ले स्टोर पे कभी ना कभी अनलिस्ट कर सकता है, ये जरूरी नहीं लिस्ट करेगा ही करेगा, रिजेक्ट भी कर सकता है, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से नहीं बनाते ना। मैं आपके सामने बना देता हूँ, फोन में आप यूज करोगे और फोन में चल जाएगा, जैसे आ रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है क्रिएट ऐप, क्लिक किया मैंने, गिव अ ऐप नेम, मेरी वेबसाइट का नाम मेरा है टेकिनेटर, तो मैं वही रख देता हूँ। नीचे आपसे पूछ रहा है आपकी वर्डप्रेस ऐप बनानी है, वर्डप्रेस की साइट है तो वर्डप्रेस का, तो यहाँ पे मैं लिंक डाल देता हूँ अपनी वेबसाइट का। यहाँ से मेरे पास आ रहा है क्रिएट,
ये आ गया टेकिनेटर का एक ऐप। ये मेरी वेबसाइट है, ये जाएगा मेरी वेबसाइट पे ओपन करेगा। तो ये जो मैंने अभी बनाया है, ठीक है, इसका मुझे प्लगइन बनाना है। मेरे पास वर्डप्रेस ऐप था, मैं वेब टू ऐप करता हूँ, मैंने गलत ऑप्शन शायद चूज कर लिया। ये रहा, वेब टू ऐप में आऊंगा मैं। लो भी, ये मेरा ऐप बन गया। ठीक है, ये मेरा एक ऐप बन गया है। अब मुझे क्या करना है, सिंपल इसको डाउनलोड कराना है। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड्स में जाऊंगा। आप में से कोई भी इसको डाउनलोड करना चाहे, जैसे एंड्रॉइड वर्जन में मैंने कराना है। इसने वो कर रखा है पेड। तो ये मेरे फोन में चल जाएगा। ऐसे प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ, यहीं से प्रीव्यू हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिंक आ रहा है ना, आप में से कोई भी इस लिंक को शेयर चेक कर सकता है। मैंने लिंक ओपन कर दिया अपने मोबाइल फोन में, आप चेक कर सकते हो। प्ले स्टोर वालों के लिए ये वाला है। कोई भी स्कैन करके एक बार चेक कर सकता है, तो ये एक ऐप दिखा देगा आपको। चेक कर लो। सर मैंने चेक किया, ये ऐप टू माय हाँ, साइट वाले का लिंक ओपन कर रहा है, तो प्रीव्यू में लेके जा रहा है आपका ना नहीं। पहले। नहीं नहीं नहीं, अच्छा। मैं दिखा देता हूँ ना, ये देखो, ये जो लिंक पे लेके जाएगा, इस पे प्रीव्यू पे लेके जाएगा वो फिर। ऐप प्रीव्यू आ रहा है ना, ओके। मेरी वेबसाइट पे नहीं लेके जाएगा अभी, क्योंकि आपके फोन में भी अपना इंस्टॉल कराएगा, तब आप प्रीव्यू कर सकते हो ना। हाँ, पहले इसकी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। हाँ, अब आप ओपन करो, मैंने जैसे मैंने कर लिया इंस्टॉल, मेरे फोन में इंस्टॉल मैंने हो गया है। अब मेरी वेबसाइट का प्रीव्यू दिखा देगा ये, जो टेकिनेटर का मैंने बनाया है। बस हो गया। हाय सर। हाँ बताइए भी होता। सर ये टेस्ट फ्लाइट का, ये भी इसमें तो लिंक ओपन किया ना, तो टेस्ट फ्लाइट का एप्लीकेशन फर्स्ट डाउनलोड करने के लिए ओपन करते हैं। कौन सा टेस्ट फ्लाइट? स्क्रीन शेयर आपकी करता हूँ स्क्रीन अभी। में जो QR कोड था ना, वो हाँ हाँ स्कैन किया तो। हाँ, तो भाई उसी के लिए बताया, तो इन्होंने अपना खुद का प्रीव्यू वाला ऐप बनाया अभी। यहाँ पे है ना, इन्होंने अपना प्रीव्यू वाला बना रखा है, जहाँ पे आप प्रीव्यू करना चाहते हो। ओके, तो वो प्लेटफॉर्म में वहां पे प्रीव्यू होगा ऐसा? हाँ, अभी देखो मैंने प्रीव्यू वाला ओपन कर लिया ना, देखो मेरी स्क्रीन पे आ गया। हम्म। ये देखो मैंने ये ओपन कर रखा, टेकिनेटर दिख गया। राइट। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, ये टेकिनेटर का अबाउट अस पेज, ब्लॉग पेज, शॉप पेज, जो भी मतलब मैंने बना रखे हैं। यहाँ पे मैं नीचे आऊंगा, इनके ब्लॉग्स, ये रहे ब्लॉग्स, ये सारे ब्लॉग्स आ जाएंगे इनके। ये पूरा ऐप फोन में बना के दिखा दिया। आ गया। अगर ओके। मान लो मुझे ये ब्लॉग पढ़ना है, तो मैंने क्लिक किया, ऐसे ये ऑटोमेटिक है, पूरा पूरा ब्लॉग बना दिया इन्होंने मेरा। दिख गया, मेरे हम्म। कंटेंट को ही ब्लॉग बना दिया इन्होंने। मैं क्लिक कर रहा हूँ, कहाँ पे जा रहा हूँ, तो मैं अपने फोन की तरह इसको यूज कर सकता हूँ। यही होता है। ठीक है, अगर आप आईफोन में यूज करना चाह रहे हो, तो ये रहा। तो क्या सर ये ई कॉमर्स की वेबसाइट का भी एप्लीकेशन सबका बना क्लोन, देगा? हाँ हाँ बना देगा, बट ये वर्थफुल नहीं है ज्यादा। देख लो, मोबाइल फोन पे कैसा चलेगा वो दिखा रहा है। अगर मैं ओके रियल ओके। डिवाइस के लिए डाल रहा हूँ, तो वो मुझे ऐप डाउनलोड करना ही पड़ेगा, नहीं तो यहीं पे देख लो आप। ओके, नहीं यहाँ पे ठीक है। ठीक है,
ओके, थैंक यू। भाई ऐप डेवलपर से बनाना चाहिए ना। ऐप डेवलपर आप आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर देगा। जो आपको चीज से नहीं चाहिए वो चीजें हटा देगा, ठीक है। जो आपको चाहिए वो चीजें रखेगा। आप उसको बोलोगे कि भाई मुझे ऐसा ऐप चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर इतना क्रिएटिविटी है नहीं ना। अगर आपको ऐप डेवलपमेंट सीखनी है तो आपके पास पहले कोर्स करना पड़ेगा आपको, क्योंकि खुद से ऐप डेवलप करना मुझे नहीं लगता कि ऐसे ही सीखा जाता है। वो वर्डप्रेस की साइट की तरह नहीं है कि हम थोड़े दिन में ही सीख जाते हैं। उसके लिए आपको पूरी कोडिंग प्रॉपर आनी चाहिए। सर वही ना, फिर वो तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है ना सर, मैं हाँ इसलिए तो वही कह तो रहा कह था। रहा हूँ, हमारा काम है ही नहीं। हमारा तो उसको मार्केट करना है सिर्फ। हमारा काम यहाँ पे यही है कि सिर्फ हमें कीवर्ड्स पता लग जाए, उसके हाँ, पे हमें हम टाइटल लिख डायरेक्शन के दे दे, सके डेवलपर को। बस कि ये कर दे भाई अब ये, क्योंकि हम डायरेक्ट उस पर कुछ छेड़खानी कर ही नहीं सकते। ये जस्ट लाइक आपने जैसे एसईओ किया होगा ना, एसईओ में आपने एक्सेल शीट बनाई है। हम्म। तो आप जब भी डेवलपर को मेटा टाइटल की जरूरत पड़ती है, आप बोलते हो भाई ये मेटा टाइटल चेंज कर दे, ये डिस्क्रिप्शन डाल दे, ये स्कीमा डाल दे, ऐसे ही करते हैं ना हम। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। वही सेम ऐप की तरह होता है। ऐप भी उसी तरीके से काम करेगा। डेवलपर को ही बोलना पड़ेगा कर भाई अब। तो जो सर आपने एमई वाले उसमें बताया है एप्लीकेशन में हम्म। कीवर्ड्स, वही यूज करने हैं हमें हमेशा। हाँ वो एक ऐप, मतलब उन्होंने एक क्या करा, एनी वाली जो वेबसाइट है उसने एक काम कर रखा है कि जो भी ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू देखना चाहता है ना, हम्म। सैमरश ये टूल नहीं दिखाता। सैमरश के अकॉर्डिंग वेबसाइट चलती है सिर्फ। तो ऐप के लिए हमारे पास वो प्लेटफॉर्म आता है जहां पे हम कीवर्ड रिसर्च कर सके कि कौन सा कीवर्ड पे कौन सा ऐप रैंक कर रहा है। वो हमारा कॉम्पिटिटर होता है। तो ये ऐप के लिए एक कंपटीटर एनालिसिस है एप्लीकेशंस एनालिसिस के है लिए। बस बस, हाँ। जैसे टूल होता है ना आपका, अपने कीवर्ड रिसर्च में काफी टूल किए, यहाँ पे एक एनी ऐप है जिसपे रिकमेंडेड है, इसको यूज कर लो। नहीं नहीं, बस यही मेरा कहने का मतलब काम ये है है कि हाँ। यही कीवर्ड यूज करने हैं, या फिर एडिशनल जो एसईओ के लिए यूज करते हैं हम वो भी टूल यूज करके अलग से भी निकालने हैं। नहीं, जो कॉम्पिटिटर जिस कीवर्ड पे रिसर्च करके काम कर रहा है उसी को निकाल के आप काम करो अलग से। अपना कुछ नहीं डालना होता, क्योंकि ऐप। हमारे से पहले किसी ने अपने कीवर्ड को, अपने ऐप को रैंक कराया है। तो कुछ तो कर ही रहा है ना उसने। ओके ओके। यहाँ पे हम ठीक। वेबसाइट पे अलग तरीके से करते हैं, वहां पे हमें उन्हीं कीवर्ड्स पे काम करना है जो कॉम्पिटिटर कर रहा है, क्योंकि हमारे लिए वही वर्थफुल है। ठीक है सर, ठीक हम्म, है। थैंक यू। हम्म। ठीक है भाई। तो कल, मतलब अभी आपका ओआरएम और फ्रीलैंसिंग वाला पार्ट है, उसको हम कवर कर लेंगे। परसों तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वेनेसडे थर्सडे थर्सडे तक हमारा फिनिश हो जाएगा। फ्राइडे को एक डाउट सेशन रखेंगे पूरा, ठीक है। 19th को रेडी रहना। आपका एक डाउट सेशन रखेंगे, तो पहले ही बता रहा हूँ मैं, कभी आप कहोगे सर प्लान नहीं था। 3 दिन है आपके पास, 19 तारीख को आपका डाउट सेशन रहेगा। डन है। कल हम ओआरएम, फिर फ्रीलैंसिंग, देन हमारा जो डाउट सेशन रहेगा वो 19th को रहेगा। क्या नंदा बोलिए। सर एक क्वेश्चन है, मैंने अभी कुछ देखा उसमें, मतलब नॉर्मली मैंने देखा भी है केपीआई हर जगह मेंशन होता है, एक वर्ड है केपीआई जब भी हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, तो आप उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं अभी? की उन्होंने, परफॉर्मेंस हाँ इंडिकेटर। हाँ भाई भाई, अगर आपने फुल फॉर्म देखी हो तो उनका जो नाम है वो है की प्रोग्रेस इंडिकेटर्स। अब मेजरली आप अपनी प्रोग्रेस किस पर्टिकुलर सेक्शन पे देखना चाहते हो। अगर इंडिकेटर देखा जाए, अगर मान लो किसी ने स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करी है, कभी ऑप्शन चेयर, कभी कुछ किया है, नहीं मैंने नहीं किया। बाकी किसी और ने, चलो मैं दिखा देता हूँ। कोई नहीं, नहीं पता तो कोई नहीं। मान लो एक क्लास 10th में एक स्टूडेंट पढ़ता है, ठीक है, उसके बोर्ड्स के एग्जाम हुए। अब आप उसकी प्रोग्रेस को कैसे एनालाइज करोगे कि उसने प्रोग्रेस किया है।
उसके मार्क्स। उसके जो मार्क्स हैं, तो ये क्या हो गए इसके इंडिकेटर्स। ऐसे ही लेके आता हूं, अगर मान लो कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने पोस्ट डाला, उस पोस्ट की ग्रोथ आप किस तरीके से एनालाइज करोगे। लाइक्स, व्यूज, शेयर्स। आ गया, लाइक, व्यूज, शेयर या फिर कमेंट, और आजकल जो अपना रिएक्शंस चल रहे हैं वो भी हो सकता है। तो ये क्या हो गए इसके इंडिकेटर्स। अब की प्रोग्रेस का मतलब क्या है, पिछले पोस्ट से, यानी कि प्रीवियस कोई पोस्ट डाला था उसी से तो एनालाइज करोगे। हम्म। तो आपने क्या कर दिया, ये आपके की प्रोग्रेस इंडिकेटर्स हो गए। अगर मैं बात करूं एसईओ में, आपके की प्रोग्रेस इंडिकेटर क्या होंगे। एसईओ कर रहे हो आप किसी रैंकिंग। वेबसाइट का, रैंकिंग। रैंकिंग, या। बिल्कुल। और रैंकिंग के लिए हमारे पास जो हमारी वेबसाइट है, रैंकिंग के साथ साथ गूगल एनालिटिक्स बताता है। तो केपीआई कौन बताएगा एसईओ की गूगल एनालिटिक्स। किसी वेबसाइट पे आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, उसका की प्रोग्रेस इंडिकेटर क्या होगा, जितने ज्यादा कन्वर्जन होंगे, हम्म। जितने ज्यादा सेल होगी। तो ये क्या हो गया केपीआई। तो हर एक चीज का केपीआई है। गूगल एड्स में अगर मैं बात करूं, आप जो भी एड चला रहे हो, जो ऑब्जेक्टिव है वो अगर फुलफिल हो जाता है, जो भी ऑब्जेक्टिव आपने चूज किया, ब्रांड अवेयरनेस किया, आपने डिस्प्ले ऐड चलाया, वीडियो ऐड चलाया, तो वो की प्रोग्रेस इंडिकेटर बता देगा कि इस पे आपने जो पोस्ट लगाई थी वो थी इतनी एक्स अमाउंट पे, इस पे जो सेल आई है या रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो इतने रुपीज का हुआ है। तो उसी का हमने यहाँ पे क्या रख दिया, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये गूगल एड्स की केपीआई क्या हो गई, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। तो किसी भी चीज का हम केपीआई बोल सकते हैं। सर एक और क्वेश्चन था ऐप से रिलेटेड। जैसे हम है ना वेबसाइट पे वो इवेंट्स लगाते थे फेसबुक में, या इस पे भी हम लगाते थे कन्वर्जन, तो ऐप पे भी ऐसा कुछ लगेगा इवेंट तो वो कि डेवलपर को बोलना कितने? पड़ेगा, अगर आपको इवेंट बनवाना भी है ना, हम्म। तो भी डेवलपर बना के देगा कि हमारे पर मान लो ऐप पे कोई आता है, वो ऐड टू कार्ट करता है, तो वो आपको डेवलपर ही बना के देगा। मतलब बनेगा, ये बनेगा बनते हैं बिल्कुल। ये सब चीजें। हाँ, वो डेवलपर बना ओके। के देगा, हमारा उसमें कोई रोल नहीं रहेगा। वो आपके जो जैसे जिसने भी आपको ऐप दिया है ना संभालने के लिए, हम्म। उस पर्सन को वो खुद ही समझ जाएगा कि मार्केटिंग का ये पार्ट नहीं है। तो वो बोलेगा कि ठीक है, आप इवेंट बता दो क्या बनवाना है, तो वो इवेंट आपका डेवलपर से बनवाएगा, खुद नहीं बनाने के देगा। ओके, और उसको बनाने का तरीका वही था जैसे हम फेसबुक में बनाए थे, टैग, गूगल नहीं टैग नहीं, वो मैनेजर में डेवलपर का नहीं? काम है। वो अलग ही तरीके वो हैं अलग ही उनके। अलग ही अलग ही है, वो सब कुछ अलग तरीके से करेगा। ओके सर। या पंकज बोलिए। यस सर। सर स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ सर? बोलिए बिल्कुल। यस सर। सर मैं किसी भी रैंडम पेज पे हूँ सर। तो सर ये वाला ऑप्शन सर मैंने देखा था सर। ये वाला ऑप्शन सर काफी साइट्स पे होता है, बहुत सारी साइट्स पे होता है सर। हम्म। सर यहाँ से इंस्टॉल हो जाता है सर कोई भी ऐप, स्मार्टफोन पे भी सर ये ऑप्शन आते हैं सर। हाँ हाँ, क्या हो गया फिर। तो सर ये जैसे मैंने आपकी वेबसाइट पे भी देखा सर, फिर मैंने चेक किया कि आपने सर कौन सा प्लगइन लगाया है। सर ये प्लगइन नहीं है प्लगइन भाई, ये प्लगइन नहीं है, गूगल का फीचर है। गूगल का फीचर है सर ये? हाँ, ये किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ, गूगल का ये सर्च बार में यहाँ कभी भी प्लगइन नहीं लगता। नहीं नहीं सर, यहाँ प्लगइन नहीं सर, आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर प्लगइन लगाया है, जिसकी वजह से ये एक्टिवेट हो गया सर आपकी वेबसाइट पे। मेरी वेबसाइट कहाँ पे। टेकनेटर वाली वेबसाइट पे सर। मतलब सर मैंने आपके वेबसाइट के रिसर्च करके चेक किया कि आपने कौन सा प्लगइन लगा के फिर ये वाला चीज एक्टिवेट हुए। सर मैंने अपने वेबसाइट के ऊपर भी फिर वो प्लगइन इंस्टॉल किया, फिर ये वाला ऑप्शन आया सर। उससे पहले नहीं आता सर ये नहीं नहीं ऑप्शन। नहीं, ये तो गूगल का ही फीचर है, इसमें कोई प्लगइन नहीं लगाई है। मैं बता देता हूँ क्या है। मैंने ना अपनी वेबसाइट पे एक वो लगा रखा है प्लगइन, सर जिसका एक नाम है मोबाइल एम। एसिलेटेड प्राइस, एएमपी। ठीक है। तो मेरी वेबसाइट क्या है, दो तरीके से खुलती है। मोबाइल पे ओपन करोगे तो डिफरेंट तरीके से दिखेगी, और आप लैपटॉप पे ओपन करोगे तो डिफरेंट तरीके से दिखेगी। आप लैपटॉप पे देखोगे तो मेरी कलर का थीम, मेरी जो वेबसाइट का थीम है वो ब्लैक एंड रेड है। आप यहाँ पे ओपन यस करोगे सर। ना टेकिनेटर को, यस सर। और आप मोबाइल फोन में अगर उसको ओपन करोगे
आप करके देख लो यहाँ पे ओपन। यस सर। अब यहाँ पे जो टेगिनेटर की थीम दिखेगी वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी, रेड एंड ब्लैक की। ठीक है, अब आप मोबाइल फोन में अपना ओपन करोगे, ये रेड एंड ब्लैक का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। तो सर ये उस प्लगइन की वजह से हुआ है सर? उस प्लगइन की वजह से है बस, ओके ओके सर, ये है। डन है सर। चलो ठीक है भाई, तो कल मिलते हैं। होपफुली 19th को आपका लास्ट सेशन रहेगा। ठीक है, कोई डाउट रहेगा तो हम सैटरडे को भी अपना सेशन रख लेंगे। अगर 19th को डाउट सेशन में हम कंप्लीट नहीं करेंगे तो हम 20th को डाउट सेशन रख लेंगे अगर नीड पड़ी तो। ठीक है, चलो ओके भी, टिल देन जय गौतम, बताइए। सर ये स्टैटिक्स को ये केपीआई बोलेंगे ना मैंने? हाँ हाँ, स्टैटिक्स को ही केपीआई बोलेंगे भाई। ओके ओके डन। मतलब ओके हर चीज में अपनी केपीआई बना सकते हो आप, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग केपीआई बनेंगे। ओके, कोई भी डेटा होगा तो उसको एक केपीआई में केपीआई काउंट। में बिल्कुल, कि प्रीवियस डेटा ये था, अब मैंने ये कर दिया है तो ये मेरा केपीआई था, इसके अकॉर्डिंग मैं इसकी प्रोग्रेस को जांच सकता हूँ, देख सकता हूँ। वो मेजर कर सकते हैं। ओके ओके, हाँ, थैंक यू सर। केपीआई आपकी जॉब में भी होती है। अगर आपका जैसे आप कभी इंक्रीमेंट के लिए जाते हो जब भी हम्म। किसी कंपनी में, तो वो आपसे पूछें, तो वो आपसे केपीआई पूछ रहे हैं कि आपने पूरे साल ऐसा क्या किया, क्या प्रोग्रेस थी जिसकी वजह से हम आपकी सैलरी बढ़ाएं। तो आप अपना चार्ट उनको दिखा सकते हो, पूरी एक्सेल शीट बना के अगर आपने रखी है कि पूरे साल में मैं यहाँ पे था पिछले साल और मैंने यहाँ तक आपका रेवेन्यू जनरेट करके दिया है। तो रेवेन्यू एक क्या हो गया, केपीआई हो गया। दूसरा, आप पिछले साल मैंने 10 ऐप बनाए थे, अब की बार मैंने 50 ऐप बनाए हैं, ये केपीआई होगी। आपने बोला 10 वेबसाइट्स का मैं हैंडल करता था, इस बार इस साल मैंने 50 वेबसाइट्स को हैंडल किया है। तो इन इंसान के ऊपर भी केपीआई लग सकती है। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके बी। सर पहले लग रहा था कोर्स जल्दी खत्म हो जाए, जान छूटे, अब खत्म हो रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल। क्यों भाई, क्यों नहीं लग रहा? नहीं सर, ये सब अच्छे से हम रोज मिलते थे, बातें भी होती थी, सीख रहे थे, ये सब खत्म हो जाएगा। तो अभी क्या चाह रहे हो, एक साल और चल लेते हैं अभी जनवरी टू हाँ नेक्स्ट सर, में? आप क्लासेस कराते रहो, मैं तो आती रहूंगी। नहीं नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, 1920 तक हम रहेंगे। या या नहीं नहीं, आपका मतलब बहुत अच्छा बैच रहा है। और मेरे लिए तो काफी, एक कहूँगा मैं, काफी एक 7 to 9 बैच ऐसा होता है कि कई बार वर्किंग आवर्स होते हैं तो कुछ बच्चे आते नहीं है, बट आपका डेडिकेशन और सबका डेडिकेशन मैंने देखा काफी अच्छा है। थैंक यू सर। या बाकी भी सर बैचेस लिए हैं मिलते मैंने। रहना ऐसे नहीं, 19 के बाद फिर आपका नाम ही बिल्कुल, खाली कनाडा दिखे आएंगे, ऑनलाइन बस। कनाडा मिलेंगे सीधा। यस सर, थैंक यू। ठीक है, नहीं नहीं, तो वैसे तो आपका डाउट सेशन में मैं आता रहूंगा, डाउट सेशन भी है हमारे पास। अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम भी आती है तो वो तो अभी 19 के लिए मेरी स्पीच थोड़ी छोड़ दो, क्योंकि 19 के लिए भी मैंने कुछ बोलना है। अच्छा, मेरे से नहीं नहीं भाई, सभी से आपको बहुत सीखने को मिला। WS क्यूब टेक आपने जो चूज किया वो आपके लिए वर्थफुल रहा या नहीं रहा, वो आपके प्रोग्रेस को देख के, आपकी अपनी खुद की नॉलेज को देख के आपको लग रहा होगा कि हाँ, दिस इज द राइट डिसीजन जो आपने लिया। नहीं सर, हमारे भी केपीआईस हैं, 8 महीने में बहुत अच्छे हो गए। नहीं नहीं, बहुत सही है, आपने वर्क किया वो ज्यादा जरूरी है ना। अब मेरी तरफ से तो मैं जो डिलीवर करता हूँ, मैं 100% देने की कोशिश करता हूँ कि जो चीज मैं आपको प्रोवाइड करूँ वो एक वेल मैनर्ड और स्मूथ वे में हो। काफियों के क्वेश्चन रहते हैं बहुत एडवांस पहले से ही आ जाते हैं, बट मेरा रहता है बेसिक वाले भी सीखें। बेसिक टू एडवांस जाना मेरा ज्यादा तो रहता है कि बिल्कुल जीरो से सीखें। यस तो सर। चलो मिलते हैं फिर कल। ठीक है भी, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट सर। ठीक है, ओके भी। चलो, थैंक यू भी, थैंक यू सो मच सागर। गुड नाइट भी, गुड नाइट।